Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की इस रविवार की कथा में। तो हम माधुर्य कदम्बिनी जो विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई जो किताब है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और हमने शुरुआत में चर्चा की कि कैसे श्रद्धा से भक्ति की शुरुआत होती है, फिर अदो श्रद्धा, फिर उसके बाद क्या होता है साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो उस भजन क्रिया में हमने दो अंग देखे थे, एक निष्ठिता भजन क्रिया और एक अनिष्ठिता। तो अनिष्ठिता भजन क्रिया के बारे में जो हमने देखा था, अनस्टेबल डिवोशनल सर्विस, हमने देखा था कि क्यों भक्ति स्टेबल नहीं हो पाती है। और निष्ठिता भक्ति क्या होती है, उसके लिए बीच में एक स्टेज आ जाती है, वो क्या है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद जो स्टेज आती है वो है निष्ठा भक्ति, निष्ठा बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी कौन सी स्टेज है, अभी कहाँ पहुंचे हम? अनर्थ निवृत्ति हमने पिछले लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। और इस बार हम सबको सीक्वेंस याद हो जाना चाहिए। पहला क्या है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये 9 अंग हैं इसके भक्ति के। एक भक्त जब आगे बढ़ता है तो श्रद्धा से लेके प्रेम का सफर, ये है भक्ति। तो श्रद्धा से शुरुआत होती है कृष्ण में और अंत में कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाता है। फिर हम क्या बोलते हैं, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। तो एक्चुअल में क्या वो लॉस्ट होगा जब प्रेम की स्थिति में आएंगे, वो सबसे उच्च मार्ग है वो। लेकिन जब हम बीच में होते हैं अभी अनिश्चिता भक्ति में, तो अनेक उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, इस स्टेज के बाद जब नेक्स्ट स्टेज में हम आते हैं निष्ठा भक्ति में, तब हमारी भक्ति परिपक्व हो जाती है। और इस स्तर पर आने के लिए श्रीमद् भागवतम का हम एक श्लोक पढ़ते हैं हर बार। कौन सा श्लोक पढ़ते हो निष्ठा भक्ति के लिए? आप दोहराइए मेरे पीछे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो यहाँ पर निष्ठा भक्ति में जाने का मार्ग बताया गया है कि जब नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो अनर्थ निवृत्ति, जो अर्थ है अनर्थ है जो हमारे हृदय में, वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्र, अभद्र क्या है? अनर्थ। नित्यम भागवत सेवया, कैसे हो गए? नित्यम भागवत सेवया। जब नियमित रूप से हम भागवत सेवा करेंगे। भागवत सेवा क्या है? भागवत सेवा के 2 अंग हैं। एक श्रीमद् भागवतम जो हमारा ग्रंथ है, जो कि भगवान से अभिन्न है, और दूसरा व्यक्ति भागवत, जो उस भागवत को अपने जीवन में जी रहा है। तो जब इन ये दो चीजें हमारे जीवन में आती है, किताब भागवत और व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत कौन है? जो किताब भागवत में दिए गए उपदेशों का पालन कर रहा है, उसके हिसाब से चल रहा है, उसको अपना रहा है, चलता फिरता भागवत, दैट इज। तो दोनों ही भागवत, दोनों को, भक्त को भी क्या बोलते हैं? महाभागवत बोलते हैं ना, भक्त को भी भागवत बोलते हैं, किताब भी भागवत। तो नित्यम भागवत सेवा। तो नित्यम भागवत सेवा कैसे करें? डेली श्रीमद् भागवतम पढ़नी है। किस किसके पास है भागवतम? भागवत
ठीक है, कौन कौन पढ़ता है? नित्यम, ऐसे नहीं कभी 1-1.5 महीने में खोल ली। यहाँ क्या बोल रही है? भागवतम, भागवतम ही बोल रही है, उसमें लिख। अब ये पता नहीं होगा अभी तक, यहाँ तक पहुंचे नहीं अभी तक कि नित्य पढ़ना है इसको। प्रथम स्कंद में है, शुरू में नष्ट प्रायशो बद्धेषु नित्यम भागवत सेवया। तो नित्यम जब भागवत की सेवा, ये है सेवा। सेवा का अर्थ ये नहीं किया ना कि आप भागवत किताब के पैर दबा रहे हो, किताब को ना उसको बहुत अच्छा डेली साफ करके वापस रख दो। उसकी एक्चुअल सेवा है कि उसका पठन करना और फिर उस पर मनन करना, फिर उसको मनन करने के बाद उसको जीवन में अपनाना। ये है एक्चुअल भागवत को अगर हम रिस्पेक्ट सेवा दे रहे हैं। उसी तरह भक्तों की सेवा करना, भागवत दूसरा ही है, जो भगवान के जो हमारे आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनकी शिक्षाओं का पालन करना। तो इस प्रकार से नित्य भागवत सेवा। और ऐसा करने से क्या होगा? जब हम नियमित रूप से, तो जो भी लगभग 1 साल से ऊपर भक्ति कर रहे हैं, 1-1.5 साल हो गया जिनको, तो आपको भी भागवत शुरू कर देनी चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, किताब बहुत बड़ी है। 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक खत्म करते 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 कई बार जिंदगी निकल जाती है, पर खत्म नहीं होता है। अगर आप रेगुलरली उसमें, आजकल का जीवन कैसा है, बहुत फास्ट लाइफ है, समय नहीं होता सबके पास, है ना। कोई सौभाग्यशाली है जो निकाल पा रहा है समय। तो इसलिए शुरू करेंगे तो खत्म भी हो जाएगी, है ना। तो हमारे कई भक्तों ने कर दिया शुरू, कभी भगवान स्टार्ट कर दिया ना। कितना साल हो गया? 1 साल हो गया, 1.5 साल में कहाँ पहुंचेगा? 8-10 स्कंद में पहुंचेगी। और अभी बड़े बड़े स्कंद, 10 स्कंद तो बहुत बड़ा है। अभी आधी हुई इनकी, आधी से भी कम मान सकता, आधी। तो 1.5 साल, और ये रोज पढ़ते हैं 1.5 घंटे। वो निकालेगा इतना टाइम, जो निकाल पाएगा। तो जो निकाल पाएगा उसको भी 3-4 साल लग जाएंगे, जो समय नहीं निकालेगा तो समझो कितना टाइम लगेगा, बस 60-70 साल लगेंगे। वो भी किस्मत रही जो बचे रहे। तो भागवत से, भागवत को पढ़ना है, लेकिन भागवत को पढ़ के क्या करना है? फिर उसको बनाना भी है साथ में, पढ़ के छोड़ नहीं देना उसको, और साथ में सेवा। तो भागवत को जीवन में अपनाने का हमारे अंदर प्रेरणा कहाँ से आएगी? भगवत सेवा से, भक्तों की सेवा, भक्तों के संग में आके सेवा करनी है ना। तो भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं जी। हाँ, तो इस प्रकार, तो नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके। भगवान उत्तम श्लोक कौन है? भगवान का एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक है भगवान श्री कृष्ण। एक वो भगवान जिनकी प्रशंसा उत्तम श्लोकों से होती है, चॉइस पोएट्री से। हाँ? भगवान को वो ऐसी ना, अगर कोई बात बोलते भक्त, कोई आप देखिए जहां भी भगवान की कोई स्तुति होती है तो एक तरह से वो पोएट्री होती है, कविता। जैसे कुंती महारानी की कथा है, कविता के रूप में बोलते हैं उसको भगवान को। तो भगवान की स्तुति होती है। आप देखिए अब आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो डेली वहां घूम पड़ते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। उडुपी में जाइए आप, वहां पे तो एक मीटर में बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते थे ना, पढ़े। तो भगवान का एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक वार्ते आप बोलते हैं ना, उनकी चर्चा करनी। तो भगवती उत्तम श्लोक है, किसकी भक्ति करनी है? भगवान श्री कृष्ण की। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती निष्ठ की, तब निष्ठा भक्ति में आएंगे हम। तो अब ये तो एक कंडेंस्ड वर्स हो गया, इसके अंदर बहुत कुछ है। कृष्ण की भक्ति करनी है तो निष्ठावान बन जाएगा। कृष्ण भक्ति सब कर रहे, बन गए निष्ठावान? नहीं बन रहे। तो प्रैक्टिकली कैसे समझो उसको, कैसे अपने जीवन में अपनाना है निष्ठा भक्ति को। तो निष्ठा भक्ति, निष्ठावान भक्त जो होता है, तो भक्त का स्तर होता है एक निष्ठा तक जाने के लिए। हाँ, तो सबसे पहले जो शुरुआती जो स्तर होता है, स्टार्टिंग में व्यक्ति क्या होता है, जब वो भक्ति के दायरे में अपना कदम रखता है सबसे पहले। हाँ, तो उस समय वो सिर्फ जो बाकी भक्तों को देखता है, श्रेष्ठ भक्तों को देखता है वो, और एज इट इज यथारूप फॉलो करता है। किसी को देखा क्या कर रहा है, किसी ने दंडवत किया वो भी दंडवत। देखा है मेरे से, जैसे भी कई बार नए भक्त पहले दिन आए, तो कीर्तन खत्म हुआ तो दंडवत करे, तो क्या चल रहा है, तो हम भी झुक जाते हैं। पता नहीं कब तक झुक, उठ के देखिए
अच्छा हुआ नहीं खत्म, मुझे तो पता नहीं आज तो शायद हो ना, तो 1 घंटे का नहीं होता, दर्द फंस गया भाई। लेकिन वो श्रद्धा होती है उसको कि चलो सब लोग कर रहे हैं तो चलो ठीक ही कर रहे हो, कुछ एज इट इज फॉलो, हम ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो यथारूप है ना, तो जो हमें दिखाई देता है वो हम उसको फॉलो करते हैं। हाँ, भक्त कुछ समय का तिलक लगाते हैं तो चार कुछ समय बाद हम भी तिलक लगाना शुरू कर देंगे। तो शुरुआती स्तर है भक्ति का। और जैसा ऐसा कर रहे हैं भक्त, क्या करते हैं भक्त, है ना, चुपचाप बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर धीरे धीरे देख देख के कि हाँ ऐसा करना चाहिए, घर को व्यवस्थित करते हैं उसी प्रकार से। तो इस प्रकार भक्ति की शुरुआत हो जाती है। उस समय के बाद क्या होता है, जब भक्ति की शुरुआत हो जाती है इस तरह देख देख के, लेकिन अभी देख के काम नहीं चलता उसको, है ना। अब जब वो देख के फॉलो करने लग गया, जब नियम पालन करने लग गया, तो भक्तों की नजर में आ गया वो। अब जो डेली दिखेगा कि हाँ भक्ति कर रहा है ठीक है, तो फिर भक्तों की नजर में आ गया। अब भक्त क्या करेंगे उसको, अच्छी भक्ति कर रहे हैं, अब आप सेवा कीजिए, अब आप कुकिंग कीजिए, ठीक है। फिर उनको कुकिंग में डालेंगे, उनको कोई दूसरी सेवा देंगे, क्या जो भी उनका गुण है, क्या कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं आप, है ना। आप करताल अच्छा बजाते हैं तो आप करताल बजाइए, या आप कोई दूसरी सेवा करते हैं, कोई हट्टा भक्त हो गया, आप उठा लेते हैं, थोड़ा उठा के रख दीजिए, तो उसको सेवा है। तो दूसरी स्टेज पे आता है फिर भक्त। अब क्या करेगा वो, अब सिर्फ वो देख के फॉलो नहीं कर रहा है, अब वो सुन के फॉलो करता है कि जो उसको अभी बोला जा रहा है, और वो उसको एज इट इज फॉलो करे। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि चलो जो है वो ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग है ना भक्त हैं, भक्त लोग जो करते हैं सही करते हैं, उसके मन में विश्वास होता है स्टार्टिंग में, जेन्युइन श्रद्धा। तो उसको उनको कहा जा रहा है कि आप ये कीजिए, ये सेवा कीजिए, है ना, या ये कीजिए, ये मत कीजिए। इस प्रकार से अलग अलग चीजों को वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर देता है। हाँ, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते कई बार क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन को शुरू में ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ठीक है। हाँ, अभी जैसे किसी ने पूछ लिया कि आप किताब वितरण के लिए गए, हाँ जी किताब ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, अभी समझाया, अभी किताब वितरण कैसे करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है अभी, मान लो दिसंबर का महीना, तो अभी क्लास की, अभी आपको किताब वितरण करना है। क्या बोल रहा है आपको, लोगों को बताना है कि ये एक धार्मिक किताब है, सबसे ज्यादा विश्व में ये प्रचलित बुक है, हमारा करोड़ों लोगों का जीवन इससे बदला है, तो आप इसको लीजिए। तो आप ऐसा आपको बताया, आपने ऐसा ऐसा बोल दिया, कॉपी पेस्ट सामने वाले ले लिया। लेकिन एक आदमी ने पूछ लिया आपसे, अच्छा इसमें है क्या, क्या बोला आपने, सुना ही नहीं सुना, इसके अंदर क्या है, क्या लिखा है इसमें। हाँ, तो आप टाइम लिखेंगे, है ना, अरे हमको जल्दी है थोड़ा, है ना, बहुत जगह जाना है। क्यों, कभी खुद तो खोल के देखी नहीं अंदर क्या है, लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। आपको आदेश है, सेवा है कि हमारी धार्मिक किताब गीता का वितरण करना है। तो ये है दूसरा स्तर पर, जब वो इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करता है लेकिन वो ब्लाइंडली फॉलो करता है, बस बोल दिया इसलिए कर रहे हैं। अच्छा आप क्यों बांट रहे हैं, फिर आपको पता नहीं अंदर क्या है, जी हमारे गुरुजी ने बोला है, भक्तों ने बोला है। अच्छा सामने वाला क्या बोलेगा, अच्छा तो फिर आप पहले खुद पढ़ो, फिर हम ले लेंगे, बताना क्या है इसके अंदर, है ना। तो वो एक दूसरा स्तर है, ठीक है। पहला स्तर देख देख के कर रहे हैं जो भी, दूसरा स्तर है अभी आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया, तो वो उच्च स्तर है वो। लेकिन ये परिपक्व स्तर नहीं है अभी उसको खुद विश्वास नहीं है जो कर रहा है, उसको इतना विश्वास है कि जो मुझे बोला जा रहा है ठीक ही होगा। तो ये भक्ति का है, ये भी एक स्तर है, यहाँ तक आना बहुत जरूरी है। कई बार हम निश्चित स्तर पर रह जाते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई ऐसा प्रश्न किसी ने पूछ लिया, इस दुनिया में बहुत दुख है, तो आपने सुना कई कथा में, जाके दोस्तों को इकट्ठा कर लिया, पता है तुम्हारे को बहुत दुख है, इतना धन, अगर आप भोग करोगे, भौतिक भोग वृत्ति करोगे तो आपके जीवन में दुख आएंगे। हाँ तो बोले कैसे दुख आएंगे, मैं तो अभी देखो 10 रसगुल्ले खा चुका हूँ और एक प्लेट और पड़ी, आनंद आ रहा है, अब तुम भी खाओगे तुमको भी आनंद आएगा, तो दुख का आएगा। कैसे हुआ दुख, सुना तो ही था कि ज्यादा भोग करेंगे तो दुख आते हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है,
आप फॉलो तो कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद ही अभी पूरा विश्वास नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो। यू डू नॉट हैव कन्विक्शन, वो निष्ठा नहीं है आपके अंदर कि ये मैं कर रहा हूं और आपका जवाब नहीं है लेकिन उसका। कितने लोग ये फेस करते हैं कि आप जाए दुनिया में जाते हैं, आप भक्त बन गए, अभी किसी ने आपको प्रश्न पूछ रहा है लेकिन आप बता नहीं पाते उसको। होता है ना? तिलक क्यों लगाया आपने? ये सब भक्त लगाते हैं, हमने भी लगा लिया। फायदा क्या है भाई इससे? लगा के फायदा क्या है? हाँ, क्यों लगाते हैं? ऐसे क्यों लगा रहे आप? जैसे एक बार एक व्यक्ति थे, है ना, तो उनको एक स्कूल टीचर थे, तो उन्होंने किसी जगह पूछा, वो कहीं पे जॉब करने गए, तो उन्होंने कहा कि आप ये तिलक क्यों लगाते हो? ये दिखावे करने की क्या जरूरत है? भगवान को अंदर रखिए संभाल के, बाहर मत निकालिए उसको चिल्ला चिल्ला के, दरवाजा बंद करके गई। ऐसे नहीं चले। भगवान तो हृदय में होते हैं, भगवान को थोड़ा नहीं सुना, भगवान बहरे क्या? अब क्या जवाब देगा सामने और डर जाएगा व्यक्ति। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति तिलक लगा के, जैसे अब इंडियन ट्रेडिशन क्या है, लोग, ये तो वैष्णव तिलक है, लोग नॉर्मली भी तिलक कुछ तो लगाते हैं ना, घर मंदिर जाते हैं तो लाल टिक्का लगा लेते हैं। तो एक कोई कईयों को हो जाता है, अच्छा लगता है उनको, तो जैसे या कोई ब्राह्मण है तो उनको बचपन से सिखाया जाता है। तो टीचर गए कहीं स्कूल में, कि बच्चे भी देखेंगे आपको, फिर वो भी ढूंढ करेंगे आपकी तरफ। तो उन्होंने कहा कि आप, है ना, आपको ठीक है, आप मानते हैं आपकी श्रद्धा है भगवान में, तो इसको छुपा के रखिए, है ना, जो दिखाने से क्या है, आप ज्यादा बड़े भक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने अगले दिन क्या किया, टिक्का मिटा लिया। क्यों मिटा लिया? क्योंकि उनको यो नहीं पता क्यों लगा रहे, उनको पता है कि लगाना होता है जी। जगन्नाथ मंदिर गए, उन्होंने लगा दिया, अब लगा दिया तो अब आगे कुछ नहीं पता, है ना, क्यों लगाया, तो उसको कभी भी वो लग भी जाएगा, कभी भी वो मिट भी जाएगा। तो कुछ भी आप नियम कभी भी पालन कर लेंगे और कभी उसको तोड़ भी देंगे, अगर आप निष्ठावान भक्त नहीं तो। अगर उस स्तर पर नहीं है, अभी दूसरे स्तर पे है, अभी उसी स्तर में है कि बोल दिया इसलिए कर रहे हैं, तो कम से कम उस स्तर पे आना आवश्यक है पहले। लेकिन वहीं रहना हमेशा के लिए आपको लाभदायक सिद्ध नहीं होगा अगर आप उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी ने बोला इसलिए नहीं करना है, इसलिए करना है क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है उसको इसलिए करना है, इसलिए प्रश्न पूछना होता है। परिप्रश्ने न सेव्य, शास्त्र क्यों बोलते हैं? कई बार हम हमारे प्रश्न नहीं आते हमारे पास, ठीक है जी सब ठीक है, आने दो बोले ना, झोला है वो भर दो, अभी कुछ समय का क्या हो जाएगा, वो झोला भारी हो जाएगा, है ना, फिर उसको फेंक के चले जाएंगे, फिर मैं जहां से आए थे वहीं आ जाएगा, है ना, उसको डाइजेस्ट तो किया नहीं। जैसे कई बार कुछ आदमी बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना, खा रहे, अभी डाइजेस्टिव कैपेसिटी है नहीं, है ना, एक रोटी पचा नहीं सकते ना, 15 खा ली, क्या होगा उसका? सीधा हॉस्पिटलाइज। तो अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाओ पहले, पाचन शक्ति डाइजेस्ट, जो नॉलेज है उसको डाइजेस्ट करना है, उसको समझना है, उसमें मनन करना है, चिंतन करना है। जैसे एक गाय भैंस देखी आपने कभी, घास खाने के बाद कहते हैं ना, किसने देखा किसी से? गाँव में जो रहता है उसने देखा ना, तो क्या मतलब है उसका? टाइम पास, कुछ करने को तो है नहीं जगह, ऐसा है। गाय भैंस का क्या है ना, उनको उम्र में क्या बोलते, गौशाला में रख दिया, उनको काम धंधा तो नहीं, बंधी हुई, गला बांध रखा उनका, कुछ काम तो है नहीं, तो जरा कुछ कर भी नहीं सकते ना, हाथ पैर, है ना, हाथ मुंह ही है जो मुंह, तो क्या टाइम पास करते हो, क्या लगता है? हाँ, हरीशपुर गौशाला में रहते हो, गौशाला में सेवा, हरीशपुर का स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल, बताइए क्या क्यों करती है जुगाली? देखा कभी सोचा इसका? हाँ, उनके वचन बहुत अनमोल है, मोल तोड़ के बोलते हैं। निष्ठावान भक्त क्या होता है, वो ऐसे नहीं बोल देगा जी, बस सोच के बोलेगा। डाइजेशन अच्छी होती है उसकी, वो क्या करती है, जो खाया ना उन्हें पहले तो भर लिया, एकदम फटाफट भर लिया अंदर,
उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको वापस लेके आते हैं, सिस्टम होता है कुछ, इसको अच्छे से चबा के एकदम, फिर उसका डाइजेशन अच्छा होता है, पचेगा अच्छे से। बंदर भी होते हैं ना, बंदर देखे आपने, कोई बार उनको देखा है कि समय कम है सामान ज्यादा है, तो बंदर क्या करते हैं, खा हो यहाँ गोला सा होता है, देखा बंदर, किसने देखा ऐसा बंदर, देखा ना बंदर को ध्यान से, कभी नजदीक से देखिए ना बंदर को, मतलब हमेशा नहीं करेगा सब। अभी उसके पास एक रोटी है, कोई देख नहीं रहा, आराम से खा रहा है तो खाएगा आराम से, उसको लगा एक रोटी है, 4 बंदर हो रहे, फटाफट खा के यहाँ भर लेगा उसको, फिर बाद में उसको वही प्रोसेस करता है। तो ये डाइजेशन बहुत आवश्यक है। इसलिए ज्ञान को, अगर सिर्फ ज्ञान को ऐसे लेते रहेंगे ना भर 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 के झोले में, लेकिन उसको पचाएंगे नहीं, उसको समझे नहीं, उसमें मनन नहीं करेंगे, उसको जीवन में बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ज्ञान थोड़े समय के बाद बोझ हो जाएगा। अरे क्यों दे दिया है हमें, है ना, इतने बड़े बड़े नियम, 16 माला प्रसाद, है ना, प्रभु जी माता जी बोलना है, तो ये बोझ लगने लगेगा भारी। उससे अगर तो समय पे बचा लिया ठीक है, इतना वजन हो जाएगा इसके नीचे दब जाएंगे, तो फिर क्या आएगा, फिर आदमी जो इतना बाहर है उससे साइड नहीं करते, उसको फेंक के निकल जाए, तो भक्ति छोड़ देता है। इसलिए निष्ठावान जब तक भक्ति में है तब तक वो भक्ति से भाग सकता है, कभी भी कभी भी, मतलब हम 2005 साल हो गए, कोई नहीं निकाल सकता। 30-35 साल वाले एग्जाम्पल तो मैंने खुद देखे। क्यों, उस स्तर पे गए नहीं, डाइजेशन नहीं हो, तो भक्त आगे वही बढ़ेगा जिसको खुद की कन्विक्शन हो। बोल बोल कर एक स्तर होता है, बच्चे को बोला जाता है विदाई कर लो, पढ़ाई कर लो, उठ लो, नहा लो, खा लो, पढ़ लो, ये किसको बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं ना, बच्चे को बोलते हैं ना। अब कोई बड़ा हो गया कोई व्यक्ति है ना, कोई 4 साल से किसी का टेस्ट नहीं निकल रहा है, बूढ़ा हो गया 35 साल का, 35 साल का हो गया, निकल नहीं रहा है उसका टेस्ट, नौकरी नहीं लग रही, फिर और कहीं भी लगती है ना, 40-45 में भी लगती है, उसको बोलना पड़ेगा पढ़ लो, बोले यार, है ना, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको पता है ना। 40 साल के आदमी को बोलेगा, बोलना पड़ेगा नहा लो, खा लो, चबा लो। बच्चों को नहीं बोलना पड़ेगा चबा, कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे खाएंगे, कुछ होते हैं ऐसे सीधे ही अंदर, तो बच्चों को तो चबाना भी सिखाना पड़ता है, बैठना भी सिखाना पड़ता है, ठीक है, एक स्टेज होती है, सिखाना तो पड़ेगा, वो गलत नहीं है उसमें, क्योंकि उस स्तर पर है वो बच्चा है। भक्ति में भी हमको क्या है, बच्चे के स्तर पर, अभी बचपने के स्तर पर मैच्योर स्टेज पे पहुंचना, दैट इज निष्ठा भक्ति। निष्ठा, खुद की कन्विक्शन होनी बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में। हाँ, नहीं तो एक समय के बाद वो भक्ति क्या हो जाएगी, डगमगा जाएगी। हमारी जो वृत्तियां हैं, अनर्थ हैं जो हमारे अंदर भरे हुए। तो तीसरी स्टेज क्या है, तो पहले क्या होता है, व्यक्ति देख के करता है, कॉपी पेस्ट। दूसरा क्या है, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तीसरा क्या है, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है लेकिन खुद की भी कन्विक्शन के साथ। अब उसको कोई इंस्ट्रक्शन दी कि आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए आपको, कि आपको 16 माला करनी है, ऐसे ठीक है, 16 शुरू कर दी, तो अब उसको प्रश्न करना चाहिए कि 16 ही क्यों, 16 का क्यों नहीं है, 15 का क्यों नहीं है, या 17 का क्यों नहीं है? आता है प्रश्न किसी को, आया किसी को, जिसने, जो कौन करता है 16 करते का, आप लोगों को प्रश्न आया अभी 16 ही क्यों? अभी कोई आंसर मत देना, कितना लोग भक्तों को पता है कि हम 16 माला ही क्यों करते हैं, इसका उत्तर कितनों को भक्तों को पूछूंगा मैं भी, ऐसे मत करना आप लोग, हाँ ठीक से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके। और 16 माला वाले कितने टोटल? अभी जिन्होंने हाथ खड़ा वो मत करो, अभी जो बाकी है जिनको पता नहीं है 16 ही क्यों करना है, लेकिन 16 करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 भक्त जो है वो अभी क्या कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता क्यों करना है। तो यहाँ पर ये स्टेज है, तो इस स्टेज से उभरना तो क्या करना है, अभी क्या करना है, वो करना है जो मैं क्लास के बाद बोल के थक गया हूँ, प्रश्न करो। अब आप सोचते रहे शायद प्रभु जी को ना मजा आता है,
उनको लास्ट में थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। ये आपकी भलाई के लिए प्रश्न करना शास्त्रिक नियम है। आप प्रश्न नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो निष्ठा नहीं जाएगी। आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे उसको, कर रहे हैं। किसने पूछ लिया, किसने ज्यादा कन्विक्शन से दूसरी चीज बोल दी कि भक्ति छोड़ दो, तो आप छोड़ देंगे, है ना। भक्ति आप कर रहे हैं, लेकिन अगर निष्ठा नहीं है तो भक्ति कभी भी छूट जाएगी। तो इसलिए ठीक है, कौन बताएगा कि क्यों करते हैं हम 16 क्यों करते हैं, 15 क्यों नहीं करते हैं, या 17 क्यों नहीं करते, क्यों बताओ, कौन बताएगा। अभी हाथ तो खड़े हुए थे 12। हाँ यस, इस्कॉन में 16 माला का क्यों है, क्योंकि ऐसे तो कीर्तन सदा हरि होना चाहिए 24 घंटे। 24 घंटे कौन करेगा। हाँ, तो हमारे जो आचार्य हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, महाभक्त, वो समय, देश, काल और पात्र के अनुसार एक नियम देते हैं हमको। वो अपना नियम नहीं बना सकता कोई, वो आचार्य होने चाहिए हमारी परंपरा में, वैष्णव आचार्य ग्रेट सोल। तो वो एक नियम बनाते हैं, अगर वो फॉलो करेंगे हम। तो प्रभुपाद जी का नियम क्या था पता है आपको, वो तो गौड़िया उनके तब तक उनका प्रभुपाद जी का नियम था 64 माला का हर रोज। लेकिन भक्त आए तो पहले करने लगे भक्त, प्रभुपाद जी 64 माला करेंगे 8 घंटे तो है ना, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हम, ना कोई सेवा, हालत खराब हो जाती है ना। और फिर 8 घंटे से तो बैठ के पूरा कर लिया, सोएगा भी ना बीच में आदमी, तो सोने का शेड्यूल तो भी होता है चटनी के बीच में, तो वो सोने का सोना जोड़ के 8 घंटे का 12 घंटा बनता है। अब 12 घंटा जब करेगा तो बाकी क्या कर लेगा, कब जॉब जाएगा, कब दूसरे काम करेगा, नित्य कर्म कब करेगा वो। तो प्रभुपाद जी का ठीक है 32 माला भक्त करने लगे। 32 माला 4 घंटे लग जाते हैं, और प्लस करके 5-5.5 घंटे, 5.5 घंटे सिर्फ एक जगह बैठ के माला, नहीं हो पाया। सारे भक्त है ना पैर लगे पकड़ने। प्रभुपाद जी ने कहा 2 रोज 16 बस, अब माता ना, इससे ज्यादा अर्जी नहीं लगा सकता भगवान के पास, दिस इज मिनिमम। अब कहीं को इस्कॉन में जब पहली बार आते हैं 16 माला, अरे भाई कितना टाइम लगता है, 2 घंटे एक जगह बैठ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम है ना। तो ठीक है, अगर कहीं गाना वाना है, कीर्तन करना, तो चलो फिर तो कई बार पता भी लगता, इसलिए कीर्तन में मर्जी ज्यादा है। लेकिन जब जो है अपनी पर्सनल साधना, 2 घंटा बड़ी बात है, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते हम अगर आपको स्ट्रेंथ रखनी है। तो ये हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि 16 माला में, इसलिए हम 16 माला करते हैं, ऐसे नहीं कि बस 16 ठीक रहेगा, ऐसे तो कुछ भी बना लो, है ना नियम। सो दिस इज निष्ठा भक्ति। हमें कोई नियम पालन करने से पहले वो नियम को पालन क्यों करना है, इसका ज्ञान होना हमें जरूरी है, तब हम निष्ठावान करेंगे, अन्यथा नहीं। हाँ, और ये हमें विश्वास होना चाहिए। हम बोलते हैं कि मैटेरियल वर्ल्ड है, दुखाल्यम शाश्वतम, किसने सुना है दुखाल्यम है ना। तो कोई पूछेगा कैसे हैं जी आप आनंद में समझे हो रहे, ये जवाब देते ना बस। भक्त तो खास कर भक्ति में है ना, नहीं बदले। भगवान क्या कह रहे हैं दुखाल्य में, तो भक्त तो नेचुरली खुश होगा, लेकिन उसको पता होना चाहिए ये दुखाल्य है एक्चुअल में। जिस दिन भगवान को भूल गए ना, जब तक कृष्ण को नहीं भूलेंगे तब तो दुखाल्य से बाहर निकल जाते हैं, तो वृंदावन कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं सीधा, जब तक कृष्ण को याद रखें। जैसे कृष्ण को भूले हम आ गए इस दुनिया में, और दुखाल्य में दुख शुरू, उसी क्षण दुख आ जाएगा। हाँ, कृष्ण और माया में ही अंतर है। माया में जब हम होते हैं तो हमें दुख आते हैं, जब कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। जब हम माया भाव भावित हो जाते हैं तो क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं। सुख दुख में ही अंतर है, आदमी सुखी और दुखी ऐसे होता है। जो कृष्ण भावना भावित है कंप्लीट, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, और जो पूरा माया भाव भावित है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो प्रश्न कई बार उठता है कि अरे हाँ, लेकिन हम तो आनंद में हैं। अभी हम घूमने के लिए गए मनाली, बड़ा आनंद आया, आप बोले दुखाल्य है, खुद नहीं गए ना कभी मनाली, प्रश्न उठ सकता है ना।
सुख का है। गीता में भगवान कह रहे हैं यही संस्पर्शचा भोगा दुखियों ने ये होते आद्यंतवंत पहुंचते मतेश्वरम ते बुधा। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, भौतिक जो भोग, इंद्रिय भोग से जो आनंद मिलता है उसमें वो रमता नहीं है, उसको जीवन का गोल नहीं बनाता। हाँ, क्यों? आद्यंतवंत कौनते हैं? क्योंकि उसकी शुरुआत है, उसका अंत है। आपको अगर सुख चाहिए तो भौतिक इच्छाओं जो है उनसे विचलित नहीं होना है, उनको भोगने का प्रयास मत कीजिए। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, इस दुनिया में सुखी रहना है तो कैसे रहना है? इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड देन स्टॉप ट्राइंग टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में खुश रहना है तो इस दुनिया में खुश रहने की भावना छोड़ दो। ये समझने में जिंदगी लग जाती है ना, लेकिन भक्ति में आगे समझ में आता है भौतिक सुख की भावना नहीं छोड़ेंगे जब तक, तब तक हम दुखी रहेंगे। तब तक क्या है, हम दुखी रहेंगे। तो शास्त्र क्यों कह रहे हैं अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, कि जो सुखी कौन होता है? जिस प्रकार समुद्र होता है, जो अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा परिशक्ति अद्भुत। जो समुद्र होता है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसमें इतनी नदियां जाती हैं, उसमें समुद्र में जाते हैं सारी नदियां बहकर कहाँ जाती है? लास्ट में समुद्र में। समुद्र में जाने के बाद, लेकिन उसके बाद भी क्या समुद्र विचलित नहीं होता है, अपूर्यमाणम संतुष्ट होता है, क्योंकि इतना गहरा, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत होती है। लेकिन जो बाहर ऊपर से होता है ना, आपने देखा होगा जो एक गहरा भक्त है, जिसने गहराई से भक्ति की है, और एक अभी थोड़ा ना जस्ट इंथुजियास्टिक भक्त में यहाँ 2-4 दिन में एकदम उछल कूद करने वाले होता है, दोनों में अंतर होता है। जो भरा हुआ है वो विचलित नहीं होगा, लेकिन जो ऐसा ही है थोड़ा भी टेम्परेरी, कुछ समय हुआ है भरी, उसको गहराई से भक्ति नहीं सीखा है, तो एकदम से विचलित भी होता है, एकदम से भक्त, एकदम भक्त 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 ऐसे खेलता है, जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, तो वो भक्त 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 खेलता है, वो भक्त भक्त। तो इस प्रकार से उसका चलता रहता है निष्ठा। तो शास्त्र कह रहे हैं अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम पर, हाँ, समुद्र मापा प्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामा यह प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। उसी तरह जो सारी भौतिक इच्छाओं को, हाँ, शांति, किसके हृदय शांत रहेगा? तद्वत् कामा यह प्रविशन्ति, जब उसके अंदर कोई भौतिक इच्छाएं होते हैं जो उससे विचलित नहीं होता है, भौतिक इच्छा ही चलो उसको भोग करने के लिए दौड़ गए, साथ साथ ही ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह पाएगा, उसके हृदय में कभी शांति नहीं होगी। लेकिन जो उसको त्यागेगा उससे विचलित नहीं होगा, स शांति मापनोति न काम कामी, वो व्यक्ति शांत रहेगा, न काम कामी, वो नहीं जो उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का जोड़ जंत्र में लगा हुआ है। तो ये शास्त्र कहते हैं कि जो भौतिक, कुछ भी जो भौतिक है ना, भौतिक सुख या भौतिक वस्तु है, उसमें प्रॉब्लम है। शास्त्र कहते हैं 5 प्रकार की प्रॉब्लम, 5 प्रकार की समस्या है भौतिक सुख में। अभी हमें पता होना चाहिए, अभी हमने नहीं भौतिक सुख, तो अगर इस शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम का पठन करते हैं, भागवत, हाँ, जब कथाएं सुनते हैं, सेवा करते हैं, तब ये चीजें हमारे को रियलाइज होती है, इसका साक्षात्कार होता है हमें कि एक्चुअल में ये दुखालय है। अदरवाइज दुख नहीं दिखेगा। भक्ति मार्ग में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, आपको ये कन्विक्शन होनी चाहिए कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं, ये दुखालय है, एक्चुअल में यहाँ दुख है। जो ये सोचेगा ना कि मैं खुश हूँ, he cannot be advanced, he cannot advance in spiritual life, पॉसिबल नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि वो हृदय नहीं दे पाएगा, उसको लग रहा है कि इस दुनिया में कुछ सुख बचा हुआ है। तो व्यक्ति, तो क्या समस्या है भौतिक सुखों में, भौतिक वस्तुओं में क्या? तो शास्त्र बताते हैं 5 प्रकार की समस्या है, 5 प्रकार के दोष हैं। ये 5 दोष है, इनमें इसलिए प्रॉब्लम है भौतिक सुखों से। सबसे पहला है, फर्स्ट नंबर 1 का जो है वो है अर्जन दोष। सुना होगा अर्जन दोष। अर्जन दोष मतलब इन भौतिक वस्तुओं को अर्जन करने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। शारीरिक, मानसिक टॉर्चर आपको सहना पड़ेगा अगर आपको कुछ भौतिक चीजें गेन करनी है। आध्यात्मिक चीजों को गेन करने जाएंगे तो शुरू में बेशक आपको लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो लगेगा, क्योंकि अभी हमारा पूरी शुद्धि करनी वाले। गीता भगवान कह रहे सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आध्यात्मिक रास्ते में सिर्फ आनंद ही आनंद है। हाँ? लेकिन
भौतिक रास्ते में कुछ भी चीज अपनानी है, कुछ भी टारगेट आपका अचीव करना, उसमें क्या है, अर्जन दोष है। उसको अर्जित करने के लिए कितने लोग अभी कुछ अर्जित करना चाह रहे हैं जीवन में, और वो अर्जन करने में बड़ा दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और अड़चने आ रही हैं। कुछ भी आपने नहीं बताना क्या करना चाह रहे हो, हाँ, बाकियों ने अर्जित कर लिया है। प्योर डिवोटीज बैठे हैं हमसे, अच्छा तो अर्जन दोष ये है, आप कुछ भी टारगेट रखते हैं उसको जो अचीव करने के लिए जाते हैं आप, तो क्या होता है, बहुत कठिनाई आती है, आपको समय देना पड़ेगा, अपनी सेहत खराब करनी पड़ेगी, अपना समय पैसा लगाना, किसी को अर्जित करने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, कुछ चीज खरीदनी है आपको, किसी को बड़ा घर बनाना है शिमला में, कहीं भी नाहन में बनाना है ना, उसके लिए क्या अर्जन दोष है, उसमें उसके पीछे बहुत स्ट्रगल लगेगी, ये है अर्जन दोष, कष्टे फिर बना भी लिया तो तब तक शायद उसको भोगने के लिए जिंदगी ना बचे, ये है वो दोष। कईयों का सपना होता है IAS ऑफिसर बनेंगे, लगे हुए किताबें पढ़ने, है ना, कुछ नहीं होने वाला है ना, अर्जन दोष, परेशान हो गए अपने, है ना, शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं, दूसरों को टॉर्चर कर रहे हैं, घर वालों को टॉर्चर कर रहे हैं, नहीं बनेंगे तो ही बनेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। घर वाले बोले बेटा खेती बाड़ी कर ले, इससे अच्छा नहीं, क्या बनना है मुझे तो IAS ऑफिसर ही बनना है, फीसें भरे जा रहे हैं, घर वाले कष्ट में है, खुद कष्ट में है, अर्जन दोष। इस दुनिया में कुछ भी चीज अर्जित करना है तो उसकी में ये दोष जुड़ा हुआ है, कष्ट, उसको अचीव करने के लिए, ये है भौतिक सुखों को पाने का के पीछे। अब आप बोलेंगे तो फिर क्या कुछ नहीं करेंगे, तो अगर आप उसको अपनी भोग वृत्ति के लिए अर्जित करना चाह रहे हैं तो उसमें दुख है, लेकिन अगर आप उसके मन में चिंतन में है कि अब मैं इसको, मुझे ये चीज करनी है, क्यों करनी है, हाँ, कि मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, तो आपका उसमें उसी प्रोपोर्शन में आपका कष्ट दूर हो जाएगा, जितना आपकी ये भावना होगी कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, जितना ये रहेगा ठीक है कृष्ण आपके लिए इतना परसेंट, मेरा इतना परसेंट, उतना परसेंट दुख होगा जितना आपने लिए सोच रहे हो। 100% कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो उस अर्जन दुख, अर्जन दोष खत्म हो जाएगा वहां से। हाँ, ये है, हाँ, भागवत ये बता रही है, श्रीमद् भागवत, भगवान से जब हम उस चीज को जोड़ देंगे, लेकिन भौतिक वस्तुओं में हम ये एक दोष रहता है, किसी भी चीज को अचीवमेंट का। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप कि ये अचीव करने के लिए ये कष्ट होते हैं, कोई भी उदाहरण अपना, एनीबॉडी, प्रभु जी की तरफ से कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए और उसके पीछे आने वाले दुख, कि अगर ये बनना है मुझे, या ये चीज खरीदनी है, या अचीव करना है, तो ये दुख होते हैं। हाँ, डिग्री लेने के लिए क्या क्या दुख है, कॉलेज जाना पड़ेगा, और कॉलेज भी ऐसे नहीं जाएंगे, पैसा देना पड़ेगा, पहले फीस देनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 33 मार्क्स तो कोई मिले, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसके बाद पढ़ के हो गया, घर बैठ जाओ, फिर रात को जागना पड़ेगा, दिन में सोना पड़ेगा, जब सोना नहीं तो जागना पड़ेगा, मतलब कहीं पर ऐसा होता है आदमी पढ़ाई के चक्कर में, पता नहीं उसको, अच्छा घर से दूर जाना पड़ता है, घर छोड़ के, घर सबको प्यारा होता है, घर मम्मी का खाना नहीं मिलेगा, दोष है ना, दुख है, अर्जन दोष है सारे, और हेल्थ खराब रहेगी, और बर्डन, टेंशन रहेगी, पता नहीं अभी इतना कर भी लिया, उसका कामयाब हो गया नहीं, कष्ट है ना। आप किसी फील्ड में चल गई, इतना ले लिया, लोन पे लोन उठा लिया आपने, कई बार लोग एडमिशन लेते हैं लोन उठा के, है ना, घर वालों ने इतनी मेहनत करके किया, और उसके बाद क्या, पढ़ाई में मन नहीं लगने रहा, वो टेंशन, फिर उसके बाद है, थोड़ा गिना बोल, अभी लक्ष्य नहीं मिला, और भी आती है, और क्या है दोष, हाँ, डिग्री मिल गई अभी मान लो, पर नौकरी नहीं मिल रही, ये दोष, भटक रहे हैं, इधर इंटरव्यू उधर इंटरव्यू, है ना, सारे साधन देख लिए, कहीं कुछ हो रहा, कहीं सब कुछ ठीक भी रहा तो क्या, पेपर कैंसिल, सरकार ने कर दिया उसको कैंसिल, फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा दिया वो ठीक हुआ,
पेपर लीक। हाँ, तीसरी बार क्या हुआ, सब था इजी था, बीमार हो गया, दे ही नहीं पाए, सारे पास, यहाँ दुखी बैठा है बेचारा अर्जन दोष। फंक्शन छोड़ने पड़ेंगे, शादी ब्याह छोड़ने पड़ेंगे, पार्टियां छोड़नी पड़ेगी, है ना। ये तो एक बात है, कोई है ना, कोई भी अचीवमेंट कर रहे हैं आप, ये है अर्जन दोष। किसी चीज को अर्जित करने में इतने कर, हम अगर कई बार हम देख नहीं पाते, इसलिए क्या ना, एक बार बैठ के एनालाइज करना बहुत जरूरी है चीजों को। आपको लगेगा कि सब मस्ती में हो जाता है आराम से ना, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हर जगह कष्ट ही कष्ट है, कितने कष्ट है, मेंटल एंजाइटी, फिजिकल एंजाइटी। फिर अगर बाद में कुछ नहीं मिला तो फिर जिंदगी भर का दोष, ताने 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 सुनने सबसे। घर वाले हर बार कदम पे बोलेंगे, वो देख तुम्हारा दोस्त कहाँ निकल गया, अमेरिका, मेरा दोस्त चला गया अमेरिका। मैं बोलता तू क्यों गया अमेरिका भाई, हम बचपन से साथ में पढ़े, एविन में बीटेक भी साथ में की, मतलब बचपन से साथ में, इवेंट में साथ होती, तो एक साथ नवोदय स्कूल में एक साथ सिलेक्शन हुई, वहाँ भी साथ में रहे। उसके बाद बीटेक करने गए तो भी साथ में गए, फिर भी हम साथ में थे। उसके बाद फिर मास्टर डिग्री अलग अलग की, ISTC की उसने, IITC की, फिर अब वो अमेरिका चला गया, हम बैठे गुन्नू घाट में। घर वाले बोलते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या था, गुन्नू घाट। तो सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग है। तो लेकिन ये क्योंकि ये आध्यात्मिक है, इसलिए आई एम नॉट हैप्पी, दिस इज बाय चॉइस, मैंने अपनी चॉइस से चुना है। लेकिन इसमें अर्जन दोष कब होता, अगर कृष्ण से नहीं जुड़ा होता तभी अर्जन दोष था, कष्ट ही कष्ट होता मेरा। अब वो चीजें मेरे यहीं तक आती है, यहीं से बाहर से आती है, यहीं से रिफ्लेक्ट अंदर नहीं आती। तो अर्जन दोष क्लियर है, अर्जन दोष सबसे पहला। अर्जन दोष जब आपको अर्जित कर लिया आपने, उसके बाद वो चीज मान लो अर्जित कर भी लिया आपने, कर लीजिए, इतने कष्ट उठा के अर्जित हो भी गई, ठीक है। उसके बाद आता है रक्षा दोष। रक्षा दोष, रक्षा दोष क्या है, अब वो चीज अपना तो नहीं, मिल तो गई, अब उसको मेंटेन करने का टेंशन, है ना, स्टेटस मेंटेन करने का। अब आपको नौकरी मिल गई, मतलब कोई प्राइवेट नौकरी लगी आपकी, उसको मेंटेन करना है तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, डेली डेली यार। कहीं पे भी आपको आगे बढ़ना है, प्रमोशन चाहिए, कुछ भी अगर उस फील्ड में आपको करना है, कुछ भी उसको मेंटेन, आपने घर लेने की इच्छा थी, घर खरीद भी लिया, उसको मेंटेन करना है। आपने गाड़ी ले ली, उसके बाद क्या है, गाड़ी लेने से क्या होगा, नहीं होगा ना, सब कुछ मेंटेन होगा ना, मेंटेनेंस चाहिए उसको, हर साल हर महीने जो भी है उसको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, है ना। तो बहुत खर्चे हो चीज़, बिल देना पड़ेगा आपको, पार्किंग का खर्चा देना पड़ेगा, टायर पंचर हो गया तो उसको फिर रास्ते में जा रहे थे आप, टायर पंचर, है ना, तो उसके लिए। और अब उसको मेंटेन करने का जो दुख है, उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, रक्षा दोष। उसकी रक्षा करने के लिए जो हमने अचीव कर भी लिया, मान लो कोई भौतिक चीज जितना स्ट्रगल के बाद अचीव की, फिर उसकी रक्षा करते हुए, है ना। जैसे वो कहते हैं ना कि मिस्टर कैलाश की स्टोरी किस किसने सुनी, 1 2 3 4 5, ठीक है, ज्यादा मेजोरिटी ने सुनी। एक थे मिस्टर कैलाश, वो अपने घर में बड़े आसक्त थे, अपने फैमिली से और अपनी घर की हर वस्तु से, सो मच अटैचमेंट, है ना। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, उनके बच्चे बड़े हो गए, है ना। बच्चे बड़े होने के बाद उनको काम वाम दिया उन्होंने, कुछ जो भी है, तो बूढ़े हो गए, मर गए। मिस्टर कैलाश स्वर्ग सिधार गए। अगला जन्म, अब क्योंकि घर से इतनी आसक्ति थी, तो गीता कहती क्या है, यम यम व्यापी स्मरण भाव, जैसा स्मरण शक्ति होगी, जो जो सोचेंगे अंत में वही जन्म मिलेगा। तो इसलिए क्या, भगवान के बारे में सोचो, अगर सोच रहेंगे किसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे, तो अगले जन्म में वो व्यक्ति तो, शरीर तो खत्म उसका, है ना। लेकिन उससे जुड़ी हुई चीजें, तो जैसे बोलते हैं ना, एक लड़का लड़की के बारे में सोचा तो अगले बार लड़की बन जाएगी उसकी, लड़की लड़के के बारे में सोचेगी तो लड़का बन जाएगा। तो जीवन का लक्ष्य लड़का लड़की ट्रांसफर होना नहीं, लड़के बनते रहो भी, है ना।
जेंडर चेंज करते रहो अपना बस, इसलिए नहीं है जीवन का लक्ष्य। तो आसक्त थे मिस्टर कैलाश, तो क्या हुआ, मृत्यु के बाद अगले जन्म में वो अपने घर में कुत्ता बन गया। तो जो लोग अपने घर से बहुत आसक्त होते हैं अगले जन्म में, वो देखते हैं ना, आप कई कुत्ते होते हैं ना जबरदस्ती आते बिना बुलाए, क्षमा करना, लेकिन मतलब वैसा आप समझ सकते हैं, शास्त्र कहते हैं तो बुजुर्ग चला गया। तो अगर कोई आसक्त है, आसक्त की बात करें तो कई बार होता है ना ऐसा, कुछ तो होता है कि पाले हुए, एक होता है ना कि भगा के भी उसको डेली बोलते हैं भाग यहाँ चल, फिर आता है मिस्टर कैलाश। मिस्टर कैलाश वो मिस्टर कैलाश जो है अगले दिन में कुत्ता बन गए और भौंक रहे सब। तो लोग अब उसके जो बच्चे आ गए पोते, उसको भगा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं उसको, बोले अरे मैं तुम्हारा दादा हूँ, भाऊ भाऊ भाऊ। उसको क्या समझ में आया, कुत्ता है वो तो भावना तो वही है इसकी। तो उनको तो समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन अगला जीवन तो मिल गया, लेकिन आत्मा तो वही है। लेकिन भगवान कई बात दे देते हैं पुरानी यादें, जैसे भरत महाराज को थी, मिस्टर कैलाश को भी आई थी, कुत्ता बन गई, तो मान फिर भी नहीं आता था, है ना। तो नारद जी को दया आ गई एक बार कि नारद कह रहे चलो, बहुत कष्ट उठा लिया तुमने, है ना, चलो तुमको अपना ये जीवन मृत्यु के चक्कर से भगवान के धाम चलो, वैकुंठ चलो मेरे साथ। वहाँ भगवान विष्णु हाँ सब जीवों का इंतजार कर रहे, बोलते नहीं, कैलाश बोलता है किसको, नारद जी को, कि अभी नहीं आ सकता मैं, दरअसल क्या नहीं, बच्चे जो मेरे बड़े तो हो गए, लेकिन दिमाग इनका वही का वही बच्चों जैसा है ना। यहाँ पे चोर डकैत रात को सो जाते हैं खराटे मार के, घर की रक्षा कौन करेगा, मैं रात भर भौंक के यहाँ पे चोर डकैतों को भगाता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। तो आप कुछ समय बाद आओ नारद जी, फिर मैं जाऊंगा आपके साथ। तो चले गए जी, नारद जी वापस चले गए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, इस प्रकार कष्ट भोंकते भोंकते एक दिन क्या हुआ, भोंकते भोंकते हार्ट अटैक आ गया, मर गए। ठीक है, कैसे भी मर गए। अगला जन्म फिर हुआ, अगले जन्म में क्या मर गए हो, लंबी स्टोरी है सीधा, तो कई जन्म लिए उन्होंने। तो अगले जन्म में मर गया सांप, ब्लैक कोबरा। और वहीं रहते थे वो, घर के बाहर आंगन में, जैसे है ना हमारे यहाँ, जैसे कोई गमला वमला ऐसे छुप के रहते थे वो, है ना। क्यों ध्यान रखते हैं कि अगर कोई कुछ गलत है, कोई दुश्मन है, उसको नस लेते थे कि नहीं मेरे पोते हैं, कोई पोते हो चुके थे अब तक, उनका ध्यान रखने के लिए कि मेरा घर में कोई भी कुछ नहीं होना चाहिए। नारद जी फिर आए, नारद जी कहा कि अब तो चलो कैलाश। नहीं अभी भी क्या है ना, देखो ये बच्चे क्या है ना, मेरे सारे, मेरा लड़का भी जॉब में है, लड़की भी जॉब में है, मेरा पोता अकेला रहता है बेचारा, पोता भी जॉब में है, पोते की घरवाली भी जॉब में है, बड़ा पोता अकेला है ना, कि उसको कोई भी अगर उठा के ले गए, अगर कोई ऐसा आएगा तो मैं उसको डसूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। अब नारद मुनि जी को सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा एक्चुअली। नारद मुनि जोर से चिल्ला के चले गए, सांप 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 सांप, सबने सुन लिया सांप। वह अंदर से उसके पोते वगैरह डंडा लेके उसको मार 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 के हड्डियां तोड़ दी उसकी, कहीं फेंक दिया उसको। तो वहाँ मिस्टर कैलाश रो रहा है, चिल्ला रहा है। नारद जी बोले अब तो चल भाई। बोले नहीं, मेरे पोतों का क्या होगा, इनको पता नहीं है, लेकिन मेरी तो भावना है। ये होती है बहुत ही आसक्ति। ये अर्जुन दोष, सॉरी दूसरा कौन सा है, रक्षा दोष, अगले जन्म में भी नहीं आता। अभी भी लगता है कि मुझे, कितने लोग को ये आपने सुना है, भूत भूत डराते हैं किसी को दादी आती है, किसी को दादाजी आते हैं, कोई दूसरा कोई रिश्तेदार, किसी को आभास होता है। क्या है, रक्षा दोष है। उनको लगता है कि अभी इस घर की रक्षा करने की जरूरत है, तो मैं भूत बन के रक्षा करूंगा। तो अगर कोई भूत भूत है आपके घर में तो घबराओ मत कि दादा दादी डराने नहीं आए, वो रक्षा करने आए आपकी, कोई दूसरा है उसको डराएंगे। ये रक्षा दोष के कारण फंसे हुए हैं। तो भौतिक वस्तुओं को अर्जित करने का दूसरा दोष क्या है, रक्षा दोष। तीसरा क्या है, क्षय दोष, क्षय। अब आपने चीज ले भी ली, कोई मिल भी गई आपको, उसके बाद
उसकी रक्षा भी कर रहे हैं आप, लेकिन वो रक्षा करने से वैसा तो नहीं रहेगा, समय के साथ हो गया वो खुद ही खत्म होगा, वो क्षय हो जाएगा उसका। हमारा शरीर जैसे था कि वो क्या बोलते हैं उसको, शरीर धीरे धीरे जैसे समय के साथ साथ क्या है, हर चीज साथ देना छोड़ देता है हमारा। दांत निकलने शुरू हो जाएंगे, 1 आउट 2 आउट ऑल आउट, थोड़े दिन में ऐसे हो जाएंगे ना, बोले क्या बोलते पोपले, पहाड़ी पोपले है ना, फिर नकली दांत लगाएंगे। तो क्षय हर चीज का होना है, क्षय दोष छुपा हुआ है। अभी शरीर तो भौतिक है ना, शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है, इस शरीर का भी क्षय होना है, ये क्षय दोष जुड़ा हुआ है इसमें। तो कोई चीज मिल भी गई, उसकी रक्षा कितनी कर लो, एक दिन वो आपसे जाएगी और आपको यही चिंता रहेगी कि अरे ये चला गया तो क्या होगा, है ना। तो ये भी आपको दुख देता रहेगा, क्षय दोष। बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम। हाँ? जैसे मान लो कोई लड़का है मान लो, और वो लड़का देखने में ऐसी है, बदसूरत है, और उसको विवाह करना है, उसको कोई लड़की पसंद है और उससे विवाह करना है उसको, और ब्याह करके घर बसाना है, और उसका, लेकिन अभी क्या, वो खुद बदसूरत है, लेकिन उसके पास एक प्लस पॉइंट है, सरकारी नौकरी है उसकी, और लड़की डबर है, तो मेरा होप है। तो अभी उसने क्या किया, कैसे शुरू में क्या किया उसने, ये करने के लिए क्या करेगा, उसको पाने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, स्टार्टिंग के दोष क्या था बताया था पहले, उसको अर्चन दोष करने के लिए पहले वो गोरा होने का प्रयास, अलग अलग कॉस्मेटिक लगाएगा, खाल को चीर के अपने गोरा बनाने का प्रयास करेगा कि थोड़ा तो मैच हो, थोड़ा तो पहुंचे उसके पास, मतलब बिल्कुल ही ना, एक अमावस और एक पूर्णिमा है ना, तो उसको ठीक लगेगा ना। तो वो फिर वो क्या करेगा, वो लड़का क्या, फिर अब और बस उसको नौकरी भी चाहिए, उसको मेंटेन उस स्टेटस तक पहुंचने के लिए ना, नौकरी है उसको, चलो मान लो शादी हो गई उसकी, शादी हो गई, दूसरा क्या है, रक्षा दोष, अरे ये घर से बाहर जाएगी, इसको और कोई नहीं देखना चाहिए, मैं आई कैन नॉट टॉलरेट, है ना, मेरे अलावा तो दुनिया जाएगी तो सब देखेंगे, रक्षा दोष, कोई कुछ बोल देगा, इसको मेरी खूबसूरत है, इसको कुछ भी चिढ़ाएगा, हर जगह टेंशन, जिसकी ज्यादा खूबसूरत बीवी हो उसको ही टेंशन रहती है, हाँ चले क्या है, ठीक हो तो ठीक है, बैलेंस, तो उससे क्या है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं। और तीसरा क्या है, पता है उसको, ही पता है थोड़े दिन में बुढ़िया बनने वाली, झूरिया आने वाली उसकी, है ना, खूबसूरती ढह जाएगी थोड़ी दिन, क्या है, बहुत ही खूबसूरती है, 4 दिन में खत्म, क्षय दोष। मतलब ये चीज समझ में आएगी आप लोग, दूसरों होता ना एक स्टेज, हम सोचते हैं जिसके पीछे, लेकिन ये दोष जुड़े हुए साथ में, आपको कष्ट जुड़े हुए साथ में, कोई भी भौतिक दृष्टिकोण से अगर कोई भी कार्य करेंगे हम, तो क्या हो गया, अर्जन दोष, रक्षा दोष, क्षय दोष। क्षय दोष करने के बाद आता है भोग दोष। भोग दोष क्या है, हाँ आपने वो चीज अचीव कर ली, लेकिन अगर आप अत्यधिक भोग करेंगे तो क्या होगा, भोग करेंगे तो आएगा रोग, फिर करोगे योग, देखा आपने, कपाल भाती है, और फिर योग करके ठीक हो जाओगे, फिर से करोगे भोग, फिर आएगा रोग, फिर चाहिएगा योग, फिर थोड़े ठीक हो फिर आओगे भोग। तो ये चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते, इस चक्कर में फंस जाते हैं भोगी व्यक्ति। तो ये है भोग दोष। अत्यधिक आप किसी भी चीज का भोग करोगे आपका नुकसान होगा उससे, ना अति का भराना, बोला अति हर चीज की ठीक नहीं होती, अति का बैलेंस होता है ना, सब चीज में बैलेंस होना चाहिए।
खाएंगे आप अत्यधिक भोग करेंगे, बहुत खाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम है ना। बहुत सोएंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना। कहते हैं कि विवाह, जब विवाहित जीवन है तो विवाहित में पति पत्नी को जो उनके बीच जो संबंध है वो एक दूसरे से ही रखना चाहिए। हाँ, अति करने का दूसरी जगह भी प्रयास करेंगे तो कष्ट आएंगे जीवन में, दुख आएंगे 100%। लोग सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे ऐसे ज्यादा होने से कुछ चीज, है ना। ज्यादा चीजों, ज्यादा भोग की वृत्ति, भौतिक दृष्टिकोण से अगर आप भोग ज्यादा करेंगे कोई भी चीज का तो अल्टीमेटली आपके जीवन में दुख ही आएगा, उसका उससे सुख नहीं आने वाला है जीवन में। ये भोग दोष, हर भोग में दोष जुड़ा हुआ है। एनीथिंग, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, आपको कुछ किसी को मान लो पार्टी करने का शौक है, अत्यधिक करेंगे क्या होगा आपका, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। मेंटली फिजिकली आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। किसी को खाने का है, कितना खाएगा, 2-4 बार 5-7 बार खाने के बाद वही चीज आपको कष्ट देना शुरू कर देगी। तो भोग दोष भौतिक वस्तु में क्या है, आप भोग भी करेंगे लेकिन लिमिट के बाद करेंगे तो देन। तो एक व्यक्ति ने पूछा, एक इंटेलिजेंट बच्चा था, उसने कहा कि अरे भोग दोष करेंगे तो जैसे आप कोई चीज खा रहे हैं, है ना, तो प्रॉब्लम कब आती है, आपने कुछ गुलाब जामुन खाया, आपकी जीभ में क्या लगा, मीठा लगा, आनंद आया, 2-4 बार खाने के बाद क्यों नहीं खा पाते आप, आपका पेट भी लिमिट है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बाईपास करा ले, बाईपास सर्जरी सोचते हैं, एक चीज को बाईपास कर दिया, मतलब खाना यहाँ की जगह यहाँ से निकाल दिया, कुछ बाईपास कर दिया अभी, और ऐसा वो ढक्कन लगा लिया, जब मर्जी है। तो रसगुल्ला खाया, आनंद तो जीभ में आता है, पेट में थोड़ा आता है, तो खाया यहाँ से निकल जाए रसगुल्ले। मतलब कई बार होते हैं ना ऐसे मौके, शादी वादी में भरे बड़े मौके, कितना मर्जी खाओ, रोज तो आते नहीं मौके, लेकिन कई बार पछताते हैं, अरे 35 खा लिए, बस अब खा नहीं पा रहा, पता नहीं अब शादी आएगी किसी। तो कई बार वो, लेकिन वो बाईपास करा ले, अगर यहाँ से खाया यहाँ से निकाल दिया। कोई समझदार है भी आजकल तो कैसा सो जाता है ना, सर्जरी करा दी उसने, तो क्या वो एंजॉय कर पाएगा। तो ये अच्छा, आपको क्या लगता है अगर ऐसा करें तो, देखो पेट में तो, पेट की तो लिमिट है ना, कितना खाया वो, उसके बाद नहीं आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे उसको। लेकिन मान लो ऐसा कर दिया किसने, आनंद तो जीभ से ले रहे ना, क्या होगा, क्या ये सही तरीका है, क्या वो एंजॉय कर पाएगा फिर, हाँ खा लेगा 500 रसगुल्ले ऐसे करके, क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है, खा रहा है ना, पेट में तो चढ़ी और यहाँ से बाहर खाना पिया, मजा लिया, यहाँ से है ना, मर गया, ढक्कन लग गया। तो क्या करेंगे, ऐसा करने से क्या उस अच्छा आइडिया नहीं। कोई भी जो मतलब रसगुल्ले का ना, जो भी फेवरेट है आपका, कुछ भी, समोसे खाया, कोई समोसे खाया, निकाल रहा है लोगों से, तो क्या ऐसा करके जीवन भर मतलब घंटों घंटों आप आनंद ले सकते हैं किसी चीज का। कई बार मौके आते हैं, फ्री में मिलती है ना चीजें। ये देखे ना आपने, कहीं दारू पीने वाले लोग शादी में बड़े पता नहीं कब मिलेगी नहीं, है ना, वो गिरा है, लीटर पड़ा है गटर में, है ना, एक और दारू पीने, उनको लगता है कि फिर मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्या है, फिर मौका नहीं मिलेगा किसका, कष्ट दुख होते हैं ना, इस तरह गटर में गिरने का। वो सोचता तो कुछ और है, वो कुछ हो रहा होता है। बताइए, सोचिए, निष्ठावान बंदा है ना, प्रश्न आप करते नहीं। ठीक है, एक बार कर लिया, एक बार का कष्ट जीवन भर का नाम, जीवन भर रसगुल्ले ही। हाँ ठीक बोला माता जी, एक बार तो कष्ट है ना, सर्जरी करानी है यहाँ से, मतलब गले की नाली यहाँ से निकालनी है, 2 नालियों, पता है जॉइंट देखा आपने कहीं, पाइपों में जॉइंट तो देखे हो ना, हाँ ये भी एक कष्ट। तो चलो मान लो कमरे में बंद हो गया, रखा हुआ डब्बा, टाइम भी वेस्ट है, टाइम भी वेस्ट है, टाइम वेस्ट करके मनी करके, तो कहीं होता है बिल्ला आदमी, टाइम में टाइम क्या करेंगे, हाँ
हाँ वो तो ठीक है, पर मैं तो कह रहा हूँ कि उसको जो जीभ में आनंद ले रहा है, जो उसको रसगुल्ले का आनंद आ रहा है, रसगुल्ले का आनंद चाहे भक्त है चाहे भक्त है, तो टेस्ट तो वही है। थोड़ी देर के लिए आता है, टेस्ट हाँ। जो आएगा, आनंद जो आएगा थोड़ी देर के लिए आएगा, मतलब हर टाइम वो टेस्ट नहीं आएगा उसको भी, चाहे वो रसगुल्ले या चाहे कुछ। क्यों होता है ऐसा? हाँ ये इसका आंसर। अगर आप कोई सोचे ना दिमाग लगा के कि अब भगवान से ना आगे किया है ना, अरे भगवान ने शास्त्रों में लिखा है ना भोग दोष, ऐसा कुछ नहीं, हम तो नया तरीका नहीं, भोग दोष को निकाल देते हैं बीच में, भोग दोष से बाहर निकले। हमारा एक टेस्ट बड होता है यहाँ पे, जीभ, जिसमें टेस्ट महसूस होता है, कुछ समय के बाद वो शून्य पड़ जाएगा। खा के देखता है कई बार, कई होते हैं ना जो गुब्बारे पेट वाले, लेकिन उनकी जीभ थक जाती है, पेट नहीं थकता, ऐसे भी होते हैं। वो जीभ आप खा नहीं पाएगा, टेस्ट नहीं देगा आपको। इस जीभ की टेस्ट देने की एक लिमिट है, भोग दोष है। आप अनलिमिटेड भोग नहीं कर सकते। भोग दोष कितने दोष हुए? पहला क्या था? अर्जन, क्षय दोष, भोग दोष, और हो गए 5। anyway, दोषी दोष है। So there are so many, there are 5. So ये है भौतिक जगत में भौतिक सुखों को प्राप्त करने से जो दुख आते हैं, भौतिक सुखों के साथ ये दुख जुड़े हुए, तो इसलिए शास्त्र ये कहते हैं। लेकिन इस बात का हमें रियलाइजेशन होना चाहिए। अब रियलाइजेशन कैसे आता है? जब हम बार बार इन चीजों का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं, चिंतन करते हैं, नित्यम भागवत से हुए रहा, इन कथाओं का श्रवण करते हैं। अभी क्या है, अभी ऐसे तो ठीक है, लेकिन बार बार हम हैमर करेंगे उस चीज को कि ऐसा ऐसा होता है, तब हम देख पाएंगे, एक दिन हम इन चीजों को समझ पाएंगे। और जब हम इसको समझ पाएंगे तब इसको अपना पाएंगे, और जब अपना पाएंगे तब हम निष्ठावान भक्त बन पाएंगे। जब तक चीजों पता है लेकिन अपना नहीं पा रहे हैं, हम निष्ठावान भक्त नहीं हैं। तब तक हमारी निष्ठा कैसी है? अभी अनिष्ठिता भक्ति में है हम, है ना, अनर्थ चले हुए भी। और जब व्यक्ति निष्ठावान भक्त बन जाता है, उसके बाद उसकी फेथ अनशेकेबल हो जाती है। निष्ठा जो स्टेज है, निष्ठा इज कॉल्ड एज अनशेकेबल फेथ, जिसको कोई दूसरा आपकी फेथ को हिला नहीं सकेगा उसमें, है ना। कोई कुछ ही कह दे आपको, नहीं जी आप भक्ति छोड़ के नहीं माने, जो मर्जी हो जाए, यू नेवर लीव कृष्ण मोशन। कोई परिस्थिति आ जाए, कैसी मर्जी, भक्ति नहीं छोड़ेंगे आप। इस दुनिया में क्या है कि हमें कष्ट आते हैं, अनेकों अनेक कष्ट आते हैं जीवन में, जैसा भी कष्ट आए, लेकिन हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। जो दुर्गा देवी है वो अपने त्रिशूल से, दुर्गा देवी का जो त्रिशूल है देखा आपने, सबने देखा है दुर्गा देवी का त्रिशूल, उसमें 3 होते हैं ना, त्रिशूल मतलब 3 शूल है उसमें, तो 3 नोक क्या है? बड़ा और हाँ सतोगुण रजोगुण, वो भी एक और भी है इसकी डेफिनेशन। हाँ 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के जो दुख है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। ये जो 3 क्लेश हैं, ये 3 प्रकार के दुख जो हमारा शरीर और मन हमें देता है, और जो हमारा दूसरा क्या है? आदि आत्मिक। आत्मा किसको बोलते हैं? शरीर, और शरीर से जो कष्ट आते हैं उनको क्या बोलते हैं? शरीर और मन से जो कष्ट आते हैं, मन भी देता है ना कष्ट, इसको बोलते हैं आदि आत्मिक। शरीर को आत्मा, शरीर को भी आत्मा बोला जाता है। संस्कृत में एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं। आदि आत्मिक जो हमारा शरीर और माइंड देता है उसको आदि देते हैं। दूसरा है आदि भौतिक क्लेश। ये क्या होते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स, जो सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, गर्मी सर्दी, इससे आने वाले दुख। और तीसरा क्या है? आदि दैविक। आदि दैविक क्या है? देवी देवताओं की वजह से लोग कष्ट आते हैं हमारे जीवन में। तो देवी देवता भी कष्ट देते हैं ना। 7.5 लगी किसी, शनि की दशा वो किसी किसी की होती है, राहु का प्रकोप, हाँ काल सर्प दोष,
किसको है किसी को? हाँ, काल सर्प दूर सबको है, पता आपको? ये काल है जो सर्प की तरह होता है। इस समय सब कुछ, ये जो काल है ना समय, यही तो प्रॉब्लम है। आध्यात्मिक जगत में काल ही तो है नहीं, देयर इज नो टाइम। यहाँ टाइम ही सब कुछ छीन लेता है हमें से। आज जो है टाइम के साथ चले जाएगा, टाइम ही रुक जाए तो सब जो है हमसे कोई छीन ही नहीं पाएगा। ये शरीर हमारा चला भी जाता है, बूढ़े क्यों जाता है? काल, ये काल सर्प दोष सबके पास है एक्चुअली। हाँ, तो क्या बताते हैं? आदिदेव, ये 3। और वो ऐसा देखा आपने, त्रिशूल लेके खड़ी हुई दुर्गा देवी का ऐसा पोज देखा किसने? है ना, राक्षसों को मार रही है। कौन है राक्षस? कलयुग में सारे लोग ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति सबके अंदर है। हाँ, वो कष्ट दे रही है, लेकिन दुर्गा देवी क्या है? वो डिवोटी है। वो कह रही कि मैं ना कि भाग जाओ यहाँ से, गोलोक धाम चले जाओ यहाँ से, ये कह रही है। हम क्या सोच रहे हैं उसको? अरे दुष्टों को मारना है हमको ना, देवी है ना हम तो। हमको लगता है कि हमारे सबको ही लगता है कि देवी माता तो मेरी है, मेरे इसको पड़ोसी को मार दे बस, जिस चीज को कष्ट देता है। वो देवी माता मतलब ना, वो तो वही सोच रहा है। त्रिशूल तो एक ही है, कहाँ को घुमाए? वो क्या है? सबके लिए है। देवी माता क्या है? माया देवी जो है। माया देवी कौन है? महा, इसलिए दुर्गा को एक दूसरा नाम क्या है? महामाया। उनका काम क्या है? इस भौतिक जगत में लोगों को कष्ट देना, ताकि वो बोले कि दुनिया में बहुत कष्ट है, भगवान का शरणागत हो जाए हम, भगवान श्री कृष्ण के धाम, उनके गोलोक धाम हमारा इंतजार कर रहा है, भगवान इंतजार कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ पे कष्ट उठा रहे हैं? दुर्गा देवी कष्ट नहीं देगी तो क्या बोलेंगे यार सब आनंद में जीवन, कभी जा ही नहीं पाएंगे, असली आनंद का कोई पता ही नहीं चलेगा। तो माया देवी की कृपा है ना, अगर वो कष्ट दे रही है हमको, तो ये है महामाया। और योग माया क्या है? राधा रानी। आपने योग राधा रानी की पिक्चर देखी कभी? कभी विग्रह देखा है मंदिर में? एक हाथ में गार्लेंड होता है, एक में कुछ देखा आपने? ऐसा होता है। अब राधा माधव देखेंगे ऐसा है, एक में गार्लेंड है, भगवान के लिए माला है, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। दूसरे हाथ में क्या पता है आपको? गुलदस्ता होता है। वो जीवों को इनवाइट करती है, इनविटेशन फॉर हम बद्ध जीवों को, प्लीज कम, आओ कृष्ण की शरण में आओ। तो एक हाथ से लेकर दूसरे भगवान को अर्पित करती है राधा रानी। हाँ, और दुर्गा देवी क्या कर रही है? भागो यहाँ से। काम दोनों एक ही है। हाँ, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? हमारी जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार देखते हैं। हम कहते हैं कि दुर्गा का आश्रय लेना चाहिए। तो दुर्गा का आश्रय एक्चुअली में क्या है? दुर्गा का आश्रय है कि उनकी बात मानो, ये हुआ दुर्गा देवी का आश्रय। दुर्गा देवी कहती है कि ये भौतिक जगत आपके लिए नहीं है, ये भौतिक जगत किसके लिए है? हाँ, फॉर अनइंटेलिजेंट पर्सन। तो बात कहते हैं दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर ए जेंटलमैन, इट इज फॉर ए मेंटल मैन। ये दुनिया है समझदार व्यक्ति के लिए तो है ही नहीं, है ना? तो अगर हम यहाँ पे दुनिया में रहना चाहते हैं तो ये समझदारी नहीं है एक्चुअली। कोई ना समझ व्यक्ति ही है जो कहेगा कि मुझे कहीं रहना है, मुझे मत ले जाना यहाँ से। तो इसलिए ये सारे के सारे जो भी भौतिक जगत में जो हमारे कष्ट हैं, हमारे शास्त्र हैं हमें बता रहे हैं कि आप यहाँ से ये दुखाल्य मशाश्वतम भोग वृत्ति करोगे तो आपको दुख आएगा। और अल्टीमेटली सारे के शास्त्र, जो हमारे गुरु साधु शास्त्र क्या बता रहे हैं कि भगवत धाम जाना वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो वो ये सारी इन चीजों पर निष्ठा होना, निष्ठा कैसे चेक होगी आपकी? कि आप जो सुन रहे हैं, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो आपकी बुद्धि के स्तर पे जो आप समझ पाए, उसको आप प्रैक्टिकली अपना पाए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन निष्ठावान और अनिष्ठिता। इसलिए अगर हमें निष्ठावान भक्त बनना है तो वी शुड नॉट फॉलो ब्लाइंडली। तो गुरु की आज्ञा पालन करनी है, ये क्या है? शास्त्रों का नियम। लेकिन गुरु की आज्ञा ब्लाइंडली नहीं फॉलो करनी है, ये भी शास्त्र का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 उदाहरण देते थे ऐसे। लास्ट टाइम कुछ प्रश्न पूछा था माता जी ने
कि गुरु अवज्ञा, लेकिन कई बार गुरु टेस्ट करते हैं, गुरु टेस्ट करते हैं एक्चुअली, ऐसा कुछ कर बोल देंगे और शिष्य बोले जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जी जा रहे थे एक बार विदेश में, देखो कितना सुंदर महल है, इसको हम खरीदेंगे यार, यहाँ पे मंदिर बनाएंगे कृष्ण के लिए। सारे भक्त जय प्रभुपाद सही बोल, सौभाग्य आ गए, दौड़ के उछल उछल के जय प्रभुपाद। कई बार पॉइंट भी बनाने पड़ते हैं ना गुरु के सामने, प्रभुपाद जी की नजर में आ जाए तो प्रभुपाद जी डंडे से हटाते थे, चलो आगे चलो। फिर आगे गए, ये देखो कितना सुंदर ये फूलों का बगीचा है, इन सारे फूलों को लेकर हम भगवान के लिए सुंदर सुंदर माला बनाएंगे और अर्पित करेंगे, जय प्रभुपाद हरि बोल। तो प्रभुपाद तो नॉर्मल बोल रहे थे, प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी सच डायनेमिक गुरु, साथ साथ शिक्षा भी देते थे। आगे गए, आगे देखा एक खुजली वाला कुत्ता है ना, देख खुजली वाले को देखे ना, मतलब खुजली कर रहा है और उसके सारे बाल उतर गए, कि देखो कितना प्यारा जीव है, देखो है ना, ये भी भगवान का ही जीव है, भगवान का ही बच्चा है ना, इसको हम अपने मंदिर ले जाएंगे, जय भगवान। चुप, कुत्ता क्या करेगा मंदिर के अंदर, गंद फैलाएगा वहां। इसलिए ऐसा नहीं जो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ उसको मान लो, दिमाग लगाओ पहले, अदरवाइज निष्ठावान भक्त नहीं बनेंगे। समझदार गुरु टेस्ट तो बोलेंगे ऐसा करो, लेकिन जो समझदार होगा वो अगर कुछ लगा अटपटा तो देन ही शुड आस्क, ठीक है प्रभुपाद जी ले तो जाएंगे इस खुजली वाले को, पर इसको रखे कहाँ, ये तो सब में खुजली था गलती, हरे कृष्ण सारे वक्तों में फैला देगा तो खुजली, मंदिर में सारे खुजली कर रहे हो जबकि जगह है ना, फेमस हो जाएंगे वायरल खुजली जब पर्टिकुलर टेम्पल तो गलत हो जाएगा। पूछना चाहिए था ना, जब प्रभुपाद जी ने बोला खुजली वाले कुत्ते तो जय प्रभुपाद नहीं बोलना चाहिए, वहां पे क्या प्रभुपाद जी चलो ठीक है गुरु कह रहे तो कुछ तो रहेगा उसमें, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ गुरु गुरुदेव कृपया आप समझाएंगे, नम्रता से प्रश्न करना जरूरी है, दैट्स व्हाई प्रश्न करना जरूरी है। जो सब कुछ मान लेते हैं वो ना, उनको 10 साल बाद ही बोलते हैं, उनको ना प्रसाद लेना चाहिए, अच्छा सच में इतना लिया नहीं गया, आने दो बस, जो बोल रहे भर लो झोला, वो झोला भारी हो जाएगा। ज्ञान को डाइजेस्ट करो, अपनाओ, तब निष्ठा स्टेज पर जाएंगे, अन्यथा वहीं पर रहेंगे। निष्ठावान भक्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी। तो 5वां दोष है हिंसा दोष, याद है हिंसा दोष क्या होता है? ये भौतिक जगत में अगर आपको कुछ भी अपनाना है ना, तो आपको क्या करना है, बस थोड़ी देर, ये भी दोष है एक, संयम ना रखने का दोष। हिंसा दोष क्या है कि इस दुनिया में कुछ भी भौतिक चीज अर्जन करने जा रहे हो, आपको हिंसा करनी पड़ेगी उसके लिए। हिंसा के बिना आप कोई भी चीज अपने जीवन में नहीं ला सकते। क्या ये बात सच है? हाँ नहीं, ठीक है, प्रिया माता जी बोल रहे नहीं, ओके। और कितने लोग बोलते हैं ये बात सही है गलत? सही सही, ओके। कितने बोल रहे सही है कि कुछ भी अगर आपको इस दुनिया में अर्जित करना है तो उसके पीछे हिंसा छुपी होती है। 2 लोग, ठीक है। अब कितने लोग बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर कार्य में हिंसा हो, ऐसा थोड़ा है, हिंसा कैसे भी होता है ना, वेजिटेरियन लाइक तो भी होता है। कितने लोग बोलते हैं कि हिंसा नहीं है, ये है अनिष्ठिता भक्ति, निष्ठावान, पता होना चाहिए कुछ चीज का, है ना, पता ही नहीं है ना, पूछना है तो बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं है कोई बात नहीं है, पता तो है नहीं, पूछना भी नहीं, कर लो जो करना, फिर प्रॉब्लम है। कोई चीज पता नहीं है तो किसी को पता नहीं होती। कोई भी बोलता है कि माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता है। यू शुड आस्क क्वेश्चंस। नाउ मेक इट अ रूल, एक रूल बनाते हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ महीने में एक प्रश्न तो होना ही चाहिए सबका, 4 क्लास में एक प्रश्न एटलीस्ट प्रयास कीजिए, ठीक है।
देखो आप ध्यान से सुने, कुछ ना प्रश्न तो आएगा। प्रश्न वैसा देखना आपको कि हाँ ऐसे नहीं है कि हाँ ये बोला है करना। कई बार तो आता है ना भाई क्यों करना, क्योंकि अगर आप ये प्रश्न नहीं करेंगे, अगले दिन आप, आज आपको बोला कि ये करो, दूसरा आपको बोलेगा कि बाहर जाके ये नहीं करो, तो ज्यादा चांसेस भी आप उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि आपने प्रश्न नहीं पूछा कि ये क्यों करें तो करें क्यों, ये प्रश्न नहीं पूछेंगे तो करेंगे क्यों। ये निष्ठावान बनने का फॉर्मूला है। ओके, तो हिंसा, ठीक है माता जी, अब आपसे लेते हैं कैसे हम हिंसा लेस काम कर सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण जिसमें माता जी कह रहे हैं कि हिंसा नहीं करनी पड़ेगी आपको कोई भी भौतिक चीज पाने के लिए। जैसे एक उदाहरण कोई भी, जिन्होंने हाँ किया वो भी उदाहरण करनी पड़ेगी। हाँ अच्छा, चलो आप सोचो, आप क्या बाद में आएंगे, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि हिंसा ही करनी पड़ेगी, किसी भी चीज को अर्जित करेंगे तो उसमें हिंसा दोष है, कौन बताएगा? हाँ, लेकिन घर में दो ओपिनियन। हाँ, कुछ भी खा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम कुछ खा रहे हैं, भाई किसी का चुरा के नहीं खा रहे हैं, फिर नॉन अपना पैसा देके खरीदा है बड़े चौंक से, सब्जी बनाई, अपने मसाले, अपनी गैस, कोई चोरी डकैती नहीं, अपना मुंह, अपनी जीभ, तुम्हारे पैसे का थोड़ा खा रहा हूँ, तुम्हारे पैसे का थोड़ा पी रहा हूँ, बोलते हैं लोग। हाँ, तो हिंसा क्या उसमें? हाँ तो अगर बोले तो उन्होंने मारा क्या है, शास्त्र बोलते हैं आपको भी दोष लगेगा उसका। जो आपके घर में सिलेंडर आया ना, अगर उस सिलेंडर तो आप यूज करें ना, आपके लिए आया वो सिलेंडर बना आपके लिए, उसमें गैस आपके लिए घुसी क्योंकि आपने यूज करना था। अगर आपने यूज ही नहीं करना था तो अगर सब बोले हम तो लकड़ी जलाएंगे जी आज वैदिक, तो सिलेंडर क्यों बनेंगे? अब वो सिलेंडर जो बना, आपने देखा जब सिलेंडर अनलॉज होता है, गाड़ी में से नीचे फेंक के मारते हैं, तो नीचे कोई आ गया है ना, कीड़े मकोड़े जो मरेंगे आपके सिलेंडर से, उसका दोष आपको लगेगा। हाँ, अज्ञात पाप होते हैं। हम बोले इतना आसान नहीं इस दुनिया में जीना। हाँ, आप नौकरी करने के लिए गए, उस नौकरी करने के लिए जो गए आपने अपने है ना अपने वाइट मनी कमाई पूरी, लेकिन जो नौकरी करी आपने, वहाँ जाते हुए कितने जीव जंतु मारे, वहाँ कितने लोगों का दिल दुखाया है जॉब आवर्स में। हाँ, हर सांस ले रहे आप, हर सांस में आपको दिख नहीं रहा ना, आप तो सांस ले रहे, कहीं उनका सांस निकाल रहे आप, अब वो दिखते नहीं आपने सांस लिया, कहीं कीड़े कूड़े अंदर जाके गर्मी से मर गए। अंदर तो हीट ही है ना, आपके बॉडी के अंदर क्या है, हीट है, बाहर ठंडा अंदर तो मर जाते हैं ऐसे। जैसे कहीं कहीं धर्मों में होता है ना, अलग वो लगाना, वो मत लगा देना आपको ना, तो शास्त्रों में तेल देखते हैं भुंजिता, गीता शास्त्रों में लिखते हैं भगवान, अभी पढ़ेंगे हम ईशोपनिषद नेक्स्ट, कि जो हमको है इस दुनिया में बिना पाप के जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे, एक जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, तो उसमें लेकिन जिस जीव का हम जीवन ले सकते हैं वो गलत नहीं है। आप गेहूं खा सकते हैं, उसमें भी जीवन था पहले। तो हर चीज में पाप जुड़ा हुआ है, हिंसा जुड़ी हुई है। हाँ, आपने कोई टेस्ट क्लियर किया, कोई भी आप टेस्ट दे रहे मान लो, कौन सा टेस्ट निकला आजकल? एलाइड का टेस्ट, तो एलाइड का टेस्ट देख दिया पूजा माता जी ने, पूजा माता जी आगे नंबर 1, ठीक है, और थी उसमें 20 वैकेंसी थी, पहला नंबर पूजा माता जी को। 20 लोग खुशी मना रहे हैं, 20,000 रो रहे हैं, उनका दोष रुआ दिया ना उनको। अगर हम लोग नहीं होते तो दूसरा कोई हंस रहा होता ना, हम नहीं तो मतलब कारण कौन बना उनके रोने का, ये बताओ आप। अब बोले खुद ही नहीं पढ़ा, नहीं उन्होंने हमारे ऊपर डाल रहे थे ना। लेकिन निकम्मा जो भी हो, मैरिड जाएगी 33% की, अगर आप लोग निकल जाएं तो निकम्मे भी अंदर आ जाएंगे ना, जो पढ़ते भी है ना। लेकिन अगर हमने 20 वैकेंसी भर ली तो जो बाकी है
आधे नंबर से रह गया कोई, है ना, वो सिर पकड़ के सुसाइड कर लिया उसने, हिंसा दोष। अब ये हमने नहीं की हिंसा जानबूझ के, लेकिन हमारे कारण हुई है हिंसा। तो हर कार्य में हिंसा जुड़ी हुई है, फिजिकल या मेंटल। इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान वाले चिल्लाएंगे, पाकिस्तान वाले जीतेंगे, इंडिया वाले रोएंगे, है ना। अगर आपको जीतना है तो किसी ना किसी को रुलाना पड़ेगा, रुलाना पड़ेगा कि नहीं, हिंसा दोष। तो ये चीजें सारे के सारे दोष जुड़े हुए हैं भौतिक वस्तुओं के अर्जन में, इसलिए ये दुखालय है। क्योंकि अगर आप ये दोष है, दोष मतलब वो दुख का कारण बनते हैं। आप हिंसा करेंगे तो उसका क्या होगा, आपको पाप कम लगेगा उसको। तो इसलिए कहीं होता है भक्ति करने से क्या लाभ, हम सब किसी का बुरा नहीं करते हो, नहीं आप बुरा नहीं करते फिर भी आप हिंसा दोष लगेगा आपको। हरिनाम करने से हमारे सारे ये जो अनजाने हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आप जो से भी कीर्तन कर रहे थे ना, सारे पाप जल के राख हो जाते हैं, इस जन्म के नहीं, पिछले करोड़ों जन्मों के। ये है हरिनाम की महिमा। ये सारे दोषों से माता जी को प्रसाद दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भौतिक जगत में अगर हमको आगे बढ़ना है, निष्ठावान भक्त बनना है, तो निष्ठावान भक्त बनने के लिए हमें किसी भी जो इन बातों को समझना होगा। ये भौतिक जगत जो है हमारे लिए नहीं है, और इन चीजों को मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, अपने जीवन में अपनाना होगा। तो जिस दिन हम इन चीजों को अपना पाएंगे जीवन में, दैट इज द पॉइंट वी आर इन निष्ठा स्टेज। ओके, श्री प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का है कोई प्रश्न? हाँ देव, अच्छा आपसे पूछना भूलिए। अच्छा, कि हम स्नान कर लेंगे उससे पाप धुलते हैं, तो आपका क्या मतलब, हम उसको मतलब कैसे सोचे, मतलब हमारा कैसा उसको होना चाहिए कि हम अपने मतलब एक बॉटल है, उसके अंदर मिट्टी है और पानी है। अब उस बॉटल को तुमने पानी में, महाकुंभ के पानी में 10 बार भी डिप कर दिया, तो मिट्टी अंदर ही रही ना, पाप जो हमारे अंदर है वो तो अंदर ही है ना, तो ऐसे धोने से क्या हो जाएगा? ओके, हरे कृष्ण। अच्छा प्रश्न क्या माता जी कह रहे कि हमारे अंदर जो पाप है, मतलब नहा के पाप कैसे धुल जाएंगे, है ना। तो ये शास्त्री कह रहे कि हम लोग जब कभी जो हमारे पाप होते हैं, मिट्टी क्रॉस है, पाप सटल है, पाप देख सकते हो, तो कैसे पता लगा अंदर ये छुपा हुआ? हाँ नहीं, वो तो बात ही बात करेंगे। वो कहाँ है, उसकी पोजीशन पता है आपको? जो अनर्थ है वो सारे हमारे दिमाग में है ना, अगर हम किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं तो यस। तो जब हम शास्त्रीय जो भी हमारे शास्त्रों में जो अलग अलग शुद्धिकरण के अंग दिए हुए हैं, जब हम उन नियमों का पालन करते हैं तो वो हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है। ये कोई फिजिकल नहीं है, फिजिकल चीज, वो प्रवृत्तियां होती हैं। इट हैज इनहेरेंट पोटेंसी। उस गंगा के पानी में, यमुना के पानी में, जब वहां पे क्या है, तीनों ही गंगा यमुना सरस्वती, तो उनका तीनों का जो संगम है, तो उस पानी के अंदर, जल के अंदर पोटेंसी है। हमारे उस जो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, गलत प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को, अब जैसे आप, सीधी सी बात है, अभी आप हरि नाम कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, भक्त में आने से पहले व्यक्ति का प्रवृत्तियां अलग होती हैं। भक्ति जब हरि नाम करता है तो उसके अंदर भावनाएं चली जाती हैं गलत करने की। वो कैसे गई है, हमने कुछ फिजिकली तो कुछ नहीं किया, लेकिन मंत्रों से क्या हुआ, मंत्रों में इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि वो उस प्रवृत्ति को जला कर उसका नाश कर देती है, नाश करती है, विनाश कर देती है, उस प्रवृत्ति का विनाश कर देती है। फिजिकली नहीं दिखेगा कुछ, तो प्रवृत्ति तो ये उसके लिए ऐसा नहीं कि पानी को है तो अंदर डालना पड़ेगा, हार्ट में या माइंड में इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वो फिजिकल है। हम जैसे इस दुनिया में हम ग्रॉस चीजें हमारे को समझ में आती हैं, हमको सटल सूक्ष्म चीजें नहीं समझ में आती। इसका सिंपल सा उदाहरण मैं बताता हूँ। अगर आप कभी
शहर में तो लोग इतना नहीं मानते इस चीज को। जैसे अभी बिच्छू का जाएगा किसी को तो उसका मंत्रों से निकल जाता ना। किसको एक्सपीरियंस है? आपको खाया निकला? तो एक मेथड होता है मंत्र। अभी मंत्र कहां से आए? उस बिच्छू वैदिक मंत्र है। मंत्रों के उच्चारण से बिच्छू का जहर अंदर से खत्म। साइंस कैसे प्रूव करेगी? तो साइंस कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, दीज आर द हायर ट्रूथ्स। साइंस लेकिन ये तो एक्सपीरियंस है लोग, मतलब मेरा खुद का है, मेरे को मुझे भी खा दिया था। तो मंत्रों से वो अब करते हैं कुछ एक्सटर्नल चीजें अलग है, लेकिन मंत्रों का उच्चारण से वो मंत्र क्या है? दे आर नॉट बाउंड टू दिस फिजिकल एटमोस्फेयर। अंदर पेनिट्रेट कर वो मंत्र क्या है? उस विष, जैसे हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस है ना, एक चीज में दूसरी चीज मिलाई तो कुछ तीसरी चीज बन गई हो, जैसे केमिस्ट्री में हम कुछ मिलाते हैं, जो भी है ना, टेस्ट करते हैं। तो ये मंत्र है, ये क्या है? शरीर को भेद के सीधा हमारे हृदय में जाकर हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उसका विनाश करती हैं। तो गंगा यमुना, लेकिन गंगा यमुना देयर इज कंडीशन अप्लाई ऑलवेज। अगर हम वो चेतना अगर हमारी होगी प्रॉपर कौन, अगर हमें वो श्रद्धा होगी कि गंगा में जाने से पाप धुल जाएंगे तभी धुलेंगे। अगर श्रद्धा नहीं है ना, पता नहीं बोलते तो है ना, घर वाले पकड़ के लाए जबरदस्ती, तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसे घूम करेंगे। वो श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अंदर। तो श्रद्धा है तो गंगा माता, जो गंगा है वो सिर्फ नदी नहीं है, उसके पीछे एक फिजिकल व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है गंगा देवी। गंगा यमुना सरस्वती दे आर सेलेस्टियल लेडीज। हाँ, उनका भी स्थान है, स्वर्ग लोकों में रहती है। भगवान की कृपा से उनके पास दूसरों को शुद्ध करने की कृपा है। ऐसी है। हाँ, जैसे हम देखते ना, आशीर्वाद क्या होता है? बड़ी आशीर्वाद दिखता तो नहीं है ना, बट जीवन में बहुत कुछ होता है आशीर्वाद से। जैसे हम कहते हैं कि भक्त अगर प्रसन्न रहेंगे तो हमारे भक्ति में प्रगति होगी। तो प्रसन्न रहेंगे, कुछ तो फॉर्मूला ऐसा रहेगी ना, उनकी प्रसन्नता से हमें चलेगा कुछ। हाँ, इस सटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे होती चीजें। जब हम इस प्रकार से स्नान करते हैं तो गंगा के अंदर वो कृपा है। गंगा जो नदी है वो अध्यात्म से जुड़ी है, तो वो हमारे अंदर से जब हम डुबकी लगाते हैं उसमें से उन प्रवृत्तियों का नाश करती है। और जितना वो प्रोपोर्शनल है, कितना, जितना हमें श्रद्धा होगी उस जल में, उतना हमारे पाप होगी। तो इसको हम फिजिकली ऐसे नहीं समझ पाएंगे, वो चीज अंदर ऐसे कैसे मतलब जैसे अभी कहते हैं आत्मा जो है, आत्मा का साइज क्या है? आत्मा सो सटल। एक बाल जो होता है उसका जो टिप है, बाल का जो नोक, उसको छोटी सी नोक है, मान लो बाल का अग्र भाग, उसको काट के उसके सो हिस्से कर दिए, तो जो एक हिस्सा है उसको फिर से 100 हिस्से किया, और जो एक हिस्सा आया, मतलब एक बाल की नोक का 10,000 हिस्सा, उतनी छोटी है आत्मा का ये स्वरूप है। हाँ, जो हमारे अंदर है, तो वो सो सटल, उसको ऐसा नहीं कि हुआ ना कि उसको हमने पैक कर दिया। अभी कई लोग बोलते हैं कि अरे हमारा बंद कर लो करने वाला है ना, साउंड प्रूफ घर बना दिया अभी शीशे का, आत्मा निकल के चले जाएगी, वो शीशे से भी बाहर जाएगी। जैसे हमारा दिमाग है, ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन ये निकल जाता है कहीं से भी। अब आपको कमरे बंद कर दो, आपने भी, लेकिन आपको देखा कि अरे मैं घर में मोबाइल भूल गई, तो आपका घर में चला गया ना सोच, तो आपका घर कहाँ, घर में पहुंच गया आपका माइंड, तो माइंड जा सकता है, माइंड 1 सेकंड में अमेरिका जा सकता है। ये सटल, ये साइंटिफिकली भी अगर देखना है, ये सटल एलिमेंट्स है। ये सटल शिक्षा जो है, ज्ञान अभी खत्म हो गया कलयुग में। पहले मंत्रों से होता सब कुछ, पहले नहीं होता ये दवाइयाँ मेडिकल साइंस कुछ नहीं। पहले जो साधु वगैरह होते थे वो थोड़ा बहुत कुछ लिया, मंत्रों से सब पता। अब मंत्र पता नहीं किसी को, लेकिन बस, लेकिन पता ना ही है, एक मंत्र याद रखो, है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रद्धा रखो इस मंत्र में। अगर हम सोचेंगे कि हाँ कैसे काम करेगा, ज़्यादा नहीं सोचना है इसको, बस जपो, इस पे श्रद्धा रखो। श्रद्धा रखनी है, लेकिन वही बात है कि ये महामंत्र जो है सर्व पाप प्रणाशनम, तो ये एक मंत्र सफिशिएंट है ध्यान में आगे बढ़ने के लिए, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं। और आप देख पाएंगे, सब देख पा रहे ना। अब आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे चुपचाप, पहले नहीं बैठ पाते होंगे ऐसे। 2 घंटे बिठाया आपने, किसी ने आपको ऐसे, अपनी पढ़ाई छोड़ दी। एक तो है ना बाउंड स्कूल में क्लास में नीचे ऐसे वॉलंटरी बैठना आसान नहीं है चीज।
आपके जीवन में जो पहले था आज वो खत्म हो गया ना। पहले आपका स्वभाव जो था आज स्वभाव बदल गया ना। किसने बदला है? तो जो बाह्य चीज नहीं कर सकती वो ये अध्यात्मिक चीजें कर सकती है। इस दुनिया में आपको कोई बीमारी है, बुखार है, आपका कुछ चोट लग गई तो दवाई लगाएंगे, आप कुछ ऑइंटमेंट लगाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो बाहर मेडिकल साइंस में नहीं कर सकती वो सटल साइंस ही हमारे अध्यात्मिक तत्व करते हैं। मतलब हार्डवेयर की रक्षा हम मेडिकल साइंस करती है, सॉफ्टवेयर की रक्षा कौन करती है? हमारा स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स जो आपने पूछा क्या होता है स्पिरिचुअल मूवमेंट में। ओके, क्लियर है? ओके, हरे कृष्णा। और है किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी लेक्चर में बोला था पहले वाले में कि अभी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं ना कि धाम जाना है, धाम जाना है, तो प्रभु जी अभी हम लोग अपनी भौतिक दुखों से ग्रस्त हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि यार ये सब छोड़ छाड़ के जाना है। तो अभी उसमें कुछ सेल्फिशनेस इसलिए जाना है हमें वापस। तो आपने बोला था कि जब तक वो प्रेम भाव नहीं आएगा ना कि हमें सेवा के लिए करने ही जाना है, इसलिए नहीं कि हम दुखों से पीड़ित हैं। तो प्रभु जी वो भाव कब आएगा? प्रभु जी अभी तो वही है कि ये नहीं हो रहा है तो इसलिए जाना है वापस। ओके, तो प्रभुपाद जी को एक भक्त आया, उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी के पास एक अंग्रेजी भक्त है, अंग्रेज भक्त। प्रभुपाद जी के सारे भक्त बन गए, विदेश में प्रचार हो गया। प्रभुपाद जी, आई डोंट फील लाइक पेइंग ओबेसेंस टू यू। मन नहीं करता प्रभुपाद, वो बोल्ड होते हैं थोड़े विदेशी लोग, गुरु को बोले जाते कि आप मुझे ऐसे झुकना अच्छा नहीं लगता, प्रणाम वणाम करना। प्रभुपाद जी का झुको, जबरदस्ती झुको, एक दिन इच्छा भी करेगी। अभी बिना इच्छा के करो, कुछ समय बाद खुद इच्छा करेगी, अपने आप झुकने का मन करेगा। लेकिन जब भी झुकेगी नहीं तो कभी नहीं झुकेंगे। उसी तरह अभी हम ये है हमारी वैदिक भक्ति। अभी वैदिक भक्ति में क्या होता है? हमें शास्त्र चक्षु से देखना है, गुरु साधु शास्त्र जो बता रहे हैं उससे अनुसार करना है। बाद में खुद कन्विक्शन आ जाएगी, उन चीजों को अपनाने निष्ठा भक्ति में आ जाएगा। तो जो निष्ठा स्टेज है, निष्ठा स्टेज यहां तक स्ट्रगल है। कहते हैं कि जो निष्ठा स्टेज है यहां तक, ये कौन सी स्टेज है कि जैसे एक बंदर का बच्चा, छोटा बच्चा होता है, देखा आपने बंदर का बच्चा, वो अपनी माँ के को बहुत कस के पकड़ लेता है। देखा है ये सीन? देखा है? शहर में तो देख सकते हो, गाँव में भी दिखता होगा, पर यहाँ डेली दिखता है। बंदर का बच्चा जब माँ बैठ के गई पे खाना खाने के लिए कुछ, तो बच्चा भी बैठ जाता है खाना खाने। जैसे ही माँ कूदने लगी, बच्चा एकदम जंप मार के पेट में ऐसे चिपक जाता है। और माँ ने इतना बड़ा जंप लगाया ऐसे। अब उसमें सोचो बच्चे की क्या हालत है। बच्चे ने अगर थोड़ा ढीला छोड़ दिया तो गया गली में, है ना? तो क्या करना है बच्चे को? क्या करना है? अभी पकड़े रखना है। निष्ठा भक्ति की स्टेज तक हमें कृष्ण को पकड़ के रखना है, और निष्ठा के बाद जाना भी चाहिए, कृष्ण पकड़ के रखेगा। तो निष्ठा भक्ति तक बंदर के बच्चे जैसे है हमारी स्थिति, और निष्ठा के बाद बिल्ली के बच्चे जैसी हालत हो जाती है हमारी। बिल्ली का बच्चा होता है म्याऊं करना है बस, कृष्ण उसको पकड़ के रख, जहां ले जाना वाले रहेंगे। बिल्ली के बच्चे को नहीं पकड़ना पड़ता कई बार, बिल्ली की माँ खुद पकड़ती है उसको, गले से पकड़ती है, लेकिन वो इस तरीके से पकड़ती है उसको, उनको पता होता है टेक्निक, मतलब उसको कष्ट नहीं होता, उसको जहां ले जाना होता है वहां के लेके जाती है। तो इसलिए वी शुड वेट अप टू वो निष्ठावान भक्त। हमको अपने हमारी स्ट्रगल क्या है? अभी हमारा मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना है। तो अभी चाहे लग रहा है कि हाँ अपनी इस दुनिया में दुखी है इसलिए गोलोक धाम जाना है, इसलिए वहां जाना है, ठीक है, विचार सही है, गोलोक धाम जाना है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि मैं गलत हूं। मेरी भावना ये नहीं होनी चाहिए कि आनंद करना हो जाए, खेलना है। तो बाद में अगर इस भावना और उसको पूरी जैसे शुद्धिकरण होगा, भगवान का नाम जप कर, भगवान भक्तों का संग लेकर, धीरे धीरे ये भौतिक भावना जो निष्ठा भक्ति रागा भक्ति में बदल जाएगी। और रागा नुगा भक्ति में हम सब कुछ भगवान के आनंद के लिए करते हैं, और भगवान देन एक्चुअली वी फील प्लेजर। अभी हम आनंद नहीं ले सकते, वो आनंद हमें आएगा नहीं जब तक कृष्ण को आनंद नहीं आएगा, हमें आनंद आ नहीं सकता। तो कृष्ण व्हेन ही इज हैप्पी
देन वी हैप्पी, जब जैसे जुड़े हुए हमारा कनेक्शन। तो दिस द साइंस। कई लोग सोचते हैं हम बहुत खुश हो जाएंगे अपनी खुशी के लिए, तो हम भगवान में लीन हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। मायावादी लोग जो बोलते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि अपने आनंद की भावना जाएंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन कृष्ण की आनंद के लिए करेंगे तो कृष्ण के आनंद के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण से ज्यादा हम कहते हैं कि भक्त को ज्यादा आनंद मिलता है कृष्ण से भी। सोचो आप, भक्ति करके, इसलिए महाप्रभु आए आने वाले हैं भक्त का आनंद लेने के लिए, कि भक्त बनने के क्या आनंद मिलता है, उड़ाने लगे भगवान श्री कृष्ण। सोचो, तो अभी जब तक हम उस स्टेज पर नहीं है निष्ठावान भक्ति पर, तब तक हमें नियमों का एज इट इज पालन करना है। जो गुरु कह रहे हैं, साधु कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं, चाहे उसमें कष्ट है, मन कर रहा है तो भी करना है। कई बार मन भी करता है ना, कई बार जब करने का मन करता है, होता ना, हुआ किसी का ऐसा, और कई बार मन नहीं करता, ऐसा होता ही। तो दोनों ही है ना। तो क्या करना है, जब करना है, मन करे चाहे ना करे, दोनों बैठे। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये जब की भावना आपको खींच के ले जाएगी, जब निष्ठा भक्ति में जाएंगे, तब कृष्ण खुद बुद्धि देंगे, है ना। तब आपको लगेगा अरे अरे आज अलार्म नहीं बजा, टाइम वेस्ट हो गया, है ना, मेरा है ना सुबह का 1 घंटा खराब हो गया ब्रह्म मुहूर्त का। 1 घंटा नहीं, मेरा 1 मिनट खराब हो गया, या मैं आज किसी कारण से है ना भक्ति नहीं कर पाया, या मैं आज प्रोग्राम में भक्तों का संग नहीं ले पाया। तो वो भावना खुद आएगी, खींचेगी आपको। वो कौन खींचेगा? कृष्ण खींचेगा। ठीक है, तो अभी पकड़े रखना है कृष्ण को पकड़े। कृष्ण को पकड़ो मतलब उनके नियम जो कृष्ण ने दिखाया, भक्तों के संग में रहो, हरिनाम करो, जो भी नियम है। और जो नियम आपके लिए मन करेगा नहीं करेगा। तो अभी मन करे चाहे ना करे, चाहे भावना ये रहेगी अपने भौतिक सुख के लिए करे, तो उस पता होना चाहिए कि मैं बहुत हैमर इट कीप हियरिंग नित्यम भागवत सेवा हो। भागवत सेवा करेंगे, भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, तो सटल अंदर से शुद्धिकरण हो जाएगा और भगवान के शुद्ध प्रेम की भावना जागृत होगी। ओके, प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। एनी लास्ट क्वेश्चन इस तरफ से है कोई? एनी? हाँ माता जी बोलिए। अच्छा, बट अगर कभी मतलब ऐसा जाता है कि हो नहीं पाती है, अच्छा, या मतलब रह जाती है, तो कितने माला करते हैं? मतलब एक माला करते हैं, ठीक है। तो मतलब उसके बाद अगले दिन ऐसा लगे कि नहीं हो पाई, तो हाँ, अगले दिन कर लो, नेक्स्ट टाइम 2, ठीक। ओके, श्री प्रभुपाद की है एनीबॉडी क्वेश्चन? थैंक यू। क्लोजिंग क्वेश्चन।